तो रेडियो उड़ान की आरजे है मैम, और इनका शो आता है रेडियो उड़ान पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से। तो वही आज हमें गाइड करेंगे ग्रूमिंग को लेके। सो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा हमारी ऑनलाइन ट्रेनर्स फॉर ब्लाइंड की पूरी टीम, जहाँ पे अवेलेबल है मिस्टर राजेंद्र ठाकुर सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और कृष्णा सहरावत सर, देन रजत सर, देन संदीप कुमार सर। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग जो अपना GNB has entered the waiting room. GNB. स्क्रीन रीडर किसका ऑन है? स्क्रीन रीडर बंद कर लें प्लीज। रोहित सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Galaxy. जी अब आ रही है सर मेरी आवाज? जी सर आ रही है। ओके। तो गाइज इससे पहले हम अपना प्रोग्राम शुरू करें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। पहले मेरी आवाज आ गई थी ना सर? जी जी बिल्कुल सर, अब क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ओके, जो मैं पहले बोल रहा था वो और अभी म्यूट हुआ था ना मैं? हाँ सर हाँ। ओके ओके। सो या अब उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन ट्रेनर्स फॉर ब्लाइंड है क्या। आप अगर वेबिनार में आए हैं तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सो गाइज हम लोग बेसिकली कुछ कंप्यूटर कोर्सेज कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन फॉर स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स ऑन वेरी लो कॉस्ट। सो अब तक सक्सेसफुली हम लोग 6 बैचेस कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें से अलग अलग कंप्यूटर कोर्सेज और कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी थी। और इसके बाद हम लोग अब 5 अगस्त से अपना न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 6 कोर्सेज होंगे, जिसमें 3 कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जिसमें से कि हिंदी टाइपिंग, पावर पॉइंट एंड गूगल एप्लीकेशंस। एंड 3 हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज, स्पेनिश एंड इंग्लिश। तो ये सब के सब कोर्सेज सर्टिफाइड हैं, और इनकी ज़्यादा डिटेल हम मीटिंग के बाद में डिस्कस करेंगे। एंड इसका जो बाकी की सारी डिटेल्स हैं वो मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो खैर हम ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रिया मैम से कि मैम आप अनम्यूट होए और हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार शेयर कीजिए। हेलो जी मैम। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और बुलाया। जी मैम, आप एक बार एक काम कर लीजिए, आपका जो ये एनवीडिया है आप इसकी स्पीच ऑफ कर दीजिए ऑल टेस्ट करके। ओके। इंसर्ट एस। हाँ सॉरी। Your core has left the waiting room for this alt test. Select the window or an application. नहीं, मैम ऑल टेस्ट नहीं मैम, इंसर्ट एस प्रेस करना था आपको। एस्केप करके इंसर्ट एस प्रेस कर दीजिए। Escape. Zoom meeting. जी मैम आप इंसर्ट एस प्रेस कीजिए। S. क्या हो गया इसको? हाँ मैम नंबर लॉक ऑन है आपका, 0 बोला उसने। नम लॉक ऑफ कर लीजिए एक बार। ये कुछ ऑल अच्छा आप करके। जॉज यूज कर रही हैं? जॉज यूज कर रही हैं राइट? हाँ हाँ मैम yes. इंसर्ट स्पेस कीजिए और फिर एस दबा दीजिए आप। इंसर्ट स्पेस ना? हाँ जी। Space. नहीं वो एक साउंड आएगी जब इंसर्ट स्पेस प्रेस करेंगी तो एक बीप की साउंड आएगी। आप हाँ एस दबा दीजिए। Speech on demand. जी Okay. मैम बस। जी मैम अब आप बोलिए। हेलो। यस मैम जी बोलिए। मैम। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थैंक यू कि पहले तो आप लोगों को थैंक यू ऑनलाइन ट्रेनर्स फॉर द ब्लाइंड कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। एंड बाकी आप सब मेंबर्स का थैंक यू, सब पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आके ज्वाइन किया। एंड मेरे बारे में तो रोहित प्रीत जी ने बता ही दिया है। एंड गाइज यू हैव टू बेयर विथ मी क्योंकि मेरा थोड़ा सा गला खराब है। आई थिंक मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? जी जी मैम बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने आज यहाँ पे ज्वाइन किया है तो आप लोगों ने सेशन का नाम देखा होगा ग्रूमिंग, कि ग्रूमिंग की हमें जरूरत है तभी आज सब लोग यहाँ पे है क्योंकि आप लोग उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो। तो लाइक मुझे
कोई भी 2 या 3 मेंबर से सिर्फ पहले तो यही जानना है, हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मुझे सिर्फ यही जानना है कि ग्रूमिंग का मतलब क्या समझते हो आप लोग, मतलब व्हाट इज ग्रूमिंग एक्चुअली। तो आप लोग जो भी बोलना चाहे वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं अपना। सर हैंड रेज मैं ले लूं क्या? हैंड रेज हैं 1-2। जी सर, आप हैंड रेज ले लीजिए। ओके जी सर, मैं ले लेता हूँ। MD, दिस इज जी मोनू जी, आप अनम्यूट हो जाइए। ओके 700 आ चुके हैं, वाह। मोनू जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके हम Am I audible? जी यस बिल्कुल। Hello. जी जी यस बोलिए यस, यू बोलिए। आर ऑडिबल। So, ma'am, can you please come again with your question? Actually, my यस, माय internet speed is क्वेश्चन bit इज, slow. Mhm. yeah, definitely, my question is that what you feel like grooming is, क्या लगता है आपको, according to you what is grooming actually? Grooming in the sense आपको अपनी अपनी केयर कैसे करते हो, आप अपने आप को डेकोरेट कैसे करते हो, whether it is physically और ड्रेसिंग सेंस कैसा है आपका, और एक्सेट्रा। ओके, थैंक यू। जी सर आप रोहित जी, म्यूट कर और कोई है लीजिए। क्या? जी मैम हैं, Okay. बहुत सारे हैं, हम एक लेंगे और आई थिंक यस, हाँ, हम आठ एक आठ लेंगे, हैंड फिर हम रेज हैं, हम लास्ट हैंड रेज लेते हैं। और मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके इनका ऑडियो नहीं है। नितेश यादव अनम्यूट कर लीजिए। जी नितेश जी आप अनम्यूट हैं, बोलिए। नितेश यू आर अनम्यूट, यू कैन स्पीक नाउ। ओके हम टाइम वेस्ट नहीं हाँ करते हैं। हम, रविंद्र यस, सर आप अनम्यूट कीजिए फटाफट, अगर आप कर सकते हैं तो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, हैंड रेज छोड़ देंगे। जी हेलो जी आवाज आ रही है, बोलिए। लेकिन आपका इनका आई जी थिंक सर, ये मैम नेटवर्क। इंद्रप्रीत सिंह है, इनका हैंड रेज ले लीजिए। मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ जी। इंद्रप्रीत सर आप अनम्यूट हो जाइए और बोलिए। Hello. Am I audible? यस यस यस। यस, यू आर ऑडिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनलाइन ट्रेनर्स एंड रिया मैम आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप लोगों ने इतना ज्यादा हमारे लिए यूजफुल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। एंड मैम के क्वेश्चन पे आऊं तो एक ही वर्ड में कहूं तो ग्रूमिंग का मतलब, जहां तक मेरा ख्याल है, तो निखारना अपने आप को, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, तो निखारना। वेरी गुड। ओके, आप म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी मैम तो हम आगे चलिए, तो बढ़ते हैं। अब हाँ, हम लोग आज के वेबिनार की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे जैसे हमारा एक एक टॉपिक खत्म होगा ना, तो वैसे वैसे हम लोग आपको क्वेश्चन करने का खुद से चांस देंगे। तो आप लोग हैंड रेज कर लेना जैसे अभी किया था, और हम दो तीन क्वेश्चन ले पाएंगे, और ज्यादा क्वेश्चंस ले नहीं पाएंगे एक्चुअली, ठीक है। सो नाउ मूविंग फर्दर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे। ग्रूमिंग पे हम लोग उसी टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, और जिन चीजों को हम इम्प्रूव करके अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हैं, हम उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रूमिंग, तो सही बोला, मतलब अपने आप को संवारना, अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना, ताकि आप ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा इम्प्रेसिव लग सको। ओके, तो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती है आपकी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है। सो हम लोग एक एक करके टाइप्स पे आएंगे। सो कुछ लोगों को लगता है कि ग्रूमिंग का मतलब सिर्फ तैयार होना, मेकअप करना,
बट ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि हम लोग ये वेबिनार कर रहे थे तो भी कुछ लोगों के मेरे को मैसेजेस आए थे कि मैम ये गर्ल्स के लिए है। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली ग्रूमिंग इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रूमिंग गर्ल्स ही करती है। बॉयज के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ग्रूमिंग, जितना बंदों के लिए इंपॉर्टेंट उतनी ही है जितना बंदियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ग्रूमिंग पे। तो ग्रूमिंग की हम लोग वैसे बहुत सारी टाइप्स होगी, बट मैं आप लोगों के लिए जितना ढूंढ के लाई हूँ, मैं 2 टाइप्स की बात करूंगी, क्योंकि हम उतनी ही बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट हमारा पर्सनल ग्रूमिंग आता है। नंबर 1 इज पर्सनल ग्रूमिंग। तो पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं। तो पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग अपनी पर्सनालिटी को पहले तो इनहांस करना चाहते हैं, तो यू हैव टू सेग्रीगेट, लाइक आपको अलग करना पड़ेगा। आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी ओवरऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके स्किन, हेयर, कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको इम्प्रूव करना है और जिसमें आपकी मेहनत जाने वाली है, ठीक है, जिसको में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको सेग्रीगेट उसको करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि हेयर स्टाइल, तो जिस दिन आपको कहीं जाना है, मतलब इट मे बी एनीथिंग लाइक लाइक अ इंटरव्यू और अ पार्टी, कुछ भी हो सकता है, आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो आप उसी दिन अपने बालों को अच्छा नहीं कर सकते। अगर अपने आपके बाल, पर्सनल ग्रूमिंग में ये सब कुछ आता है, अगर आपके बाल एकदम रफ है, ड्राई है, झाड़ू जैसे है, तो आप उसको एकदम एक ही दिन में नहीं ठीक कर सकते हो। तो ये जो कुछ प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो आपको लॉन्ग रन में फायदा देगी। तो कुछ चीजें जो हमें डेली बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी के लिए करनी पड़ती है। तो जैसे कि आप फाइंड आउट करो, अब अगर आपके हेयर को वर्कआउट करने की जरूरत है तो आप उन पे काम करो। तो आप पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके हेयर का टाइप क्या है और आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करिए। तो आपको आपके हेयर के टाइप के प्रोडक्ट्स यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके हेयर्स। अगर आपको लगता है आपकी स्किन, अब आप लोगों को भी पता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गो फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है, आपको इंटरव्यू में जाना है, मीटिंग में जाना है, तो अगर आप लोग एक ही दिन फेस वॉश लेंगे, स्क्रब लेंगे और अपने फेस को ऐसे रगड़ने बैठ जाएंगे, तो यू ऑल्सो नो कि एक दिन में कोई भी इफेक्ट नहीं मिलने वाला। तो अगर आप ये चीज रोज फॉलो करें, तो आपको जब भी एंड मोमेंट पे आपको कहीं जाना है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आपके हेयर मैनेजेबल होंगे, आप उनमें कोई भी हेयर स्टाइल दे सकते हैं। आपकी स्किन ऑलरेडी ग्लोइंग होगी क्योंकि आप हर हफ्ते उस पर कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो आप उस पर एक माइल्ड सा भी मेकअप करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो हम लोग ध्यान नहीं देते, और गर्ल्स नहीं, बॉयज भी, हम लोग टाइम पे सोते नहीं है, तो टाइम पे नहीं सोते तो उठते भी नहीं है, तो लाइक हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। फिर हम खाने पीने का, डाइट का ध्यान नहीं देते तो हमें पिंपल्स हो जाते हैं, और इन सबके मार्क्स रह जाते हैं हमारी स्किन पे, इन सबके मार्क्स रहते हैं। तो फिर होता क्या है, उन्हें छुपाने के लिए अगर गर्ल हो तो कंसीलर एंड ऑल ये सब कुछ करना पड़ता है, ये सब कुछ थोपते हैं 3-4 लेयर हम लोग, तब जाके हम लोगों की स्किन इवन टोन लगती है। तो अगर हम रोज फॉलो करेंगे स्किन केयर, तो हमारे स्किन पे इतना हमें कुछ थोपना ही नहीं पड़ेगा कि हमें एंड मोमेंट पे हम आराम से रेडी होकर निकल सकते हैं। तो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में ये सब कुछ आता है। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक ग्रूमिंग। तो बेसिक में क्या क्या आता है? बेसिक हाइजीन आपको मेंटेन करना है। बेसिक ग्रूमिंग में आता है यू हैव टू कट योर नेल्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। आपको आपके नेल्स को कट करना है। कुछ लोगों के नेल्स कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो आपको नेल्स को अपने, अगर आपको बढ़ाने का शौक है तो आप लोग उसको फाइल करके रखिए, प्रॉपर शेप दे के रखिए और क्लीन रखिए, ठीक है। क्योंकि हमें लगता है बहुत छोटी सी चीज है, बट ये छोटी सी चीज नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो हमें अपने नेल्स को भी इक्वली क्लीन रखना है जितना हम अपने फेस पे, बालों पे ध्यान देते हैं। भले छोटी सी चीज है बट हमें इक्वली ध्यान देना है। तो आपको अपने नेल्स को ट्रिम करना है, टाइम टू टाइम उन्हें कट करना है, ठीक है। एंड आपके हेयर्स, रही बात, कुछ लोग होते हैं, कुछ बॉयज भी होते हैं जिन्हें बाल बढ़ाने का शौक होता है, बट एक्चुअली अगर आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इंटरव्यूअर है वो आपको आपके लॉन्ग हेयर्स के साथ देखना चाहेगा। तो आपको अपने बालों को ना ज्यादा छोटा रखना है, ना ज्यादा लॉन्ग रखना है, आपको एकदम नॉर्मल हेयर होते हैं वो रखने होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए टाइम टू टाइम हेयर कट करने की बात और टाइम टू टाइम नेल्स को क्लीन करने की बात। तो हमारी बेसिक ग्रूमिंग में ये सारी चीजें आती है। अब देखो, जब भी हम लोग अपने आप को ग्रूम करते हैं, ठीक है,
तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज द मेन थिंग इज वी हैव टू कीप इन माइंड कि लाइक हम लोग जा कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, और फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि किसी को अगर नहीं पता है तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो फॉर्मल और सिंपल भाषा में समझाऊं तो फॉर्मल वो है जहाँ पे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। लाइक आपके जैसे आप कॉलेज जा रहे हैं तो आपके प्रोफेसर्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ, आपके सीनियर्स के साथ, आपके बॉस, तो ये सब हो गई फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, तो वो हो गए फॉर्मल जगह जहाँ हम जाते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल हो गया आपके दोस्त, वहां पे हमें कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, तो वो हो गए हमारे फ्रेंड्स, तो वहां पे हम किसी से भी आराम से बात कर सकते हैं और हम एकदम कैजुअल वेयर में जा सकते हैं, जो भी हम लोगों ने पहना है, तो हमें वहां पे इतना मेंटेन करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। तो लाइक पहले आपको ये माइंड में रखना है कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं, कहाँ के लिए आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा हम लोग फील करते हैं वैसी हमारी ड्रेसिंग होती है। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि आपने कपड़े आपके पास नहीं है, अभी कहीं ओकेशन पे जाना है और आपके पास पहनने के लिए है नहीं और आपने पहन लिया इसलिए आपका मूड ऑफ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली हमारी ड्रेसिंग हमारे मूड को रिलेटेड है। अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है, आप खुद से आप ये चीज को नोटिस करिए अपने आप में कि अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, अगर आप लोग एकदम लो फील कर रहे हैं, आप लोग एकदम सैड है, आपका मूड नहीं है, तो आपको कोई बोलेगा कि चल पार्टी करने जाते हैं, तो आप लोग ड्रेस भी कैसी चूज करोगे? आप अच्छी ड्रेस चूज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका मूड अच्छा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसा फील करते हैं वैसी ड्रेसिंग आपकी होती है, वैसी ड्रेस आप अपने लिए चूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां भी जा रहे हैं पहले वैसा फील करिए। फॉर्मल जगह पे जा रहे हैं तो ऐसा फील करिए कि आपको एकदम डिसेंट लुक कैरी करना है। अगर पार्टी में जा रहे हैं तो फिर आप लोग थोड़ा स्टाइलिश दिख सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं नॉर्मली कॉफी पीने और ये सब, तो आप लोग एकदम कैजुअल वेयर में जा सकते हैं। तो पहले आप लोग ये सोचिए आप लोग जा कर रहे हैं और वैसा मूड बनाइए उस जगह जाने के लिए, तो आप डेफिनेटली उस टाइप की ड्रेस को चूज कर पाएंगे। एंड ग्रूमिंग इज नॉट द थिंग कि मैंने अभी वेबिनार कंडक्ट कर लिया और आप लोगों ने सुन लिया और आपको आ गया, ऐसे नहीं होता। आप लोग जो भी सुने, आपको जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे वो आपको अपने ऊपर अप्लाई करने हैं। सुन के कुछ भी नहीं होता, यू हैव टू फॉलो दिस। तो ये हो गई बात, मैंने आपको फॉर्मल एंड फॉर्मल बताया। नाउ मूविंग टू कि अब हम लोगों को फॉर्मल में जाना है तो कैसे जाना है, इनफॉर्मल में जाना है तो कैसे जाना है। मैं लड़कों के लिए लड़कियों के लिए अलग अलग से बताने की कोशिश करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गर्ल्स को लेके बात करते हैं। तो अब मैं जितना भी बताऊंगी वो फॉर्मल को लेके है, ठीक है। अगर आप फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको कैसे जाना है हम उस पर बात करेंगे। सो फॉर्मल में पहले तो आप लोग जो चूज कर रहे हैं, फॉर्मल पैंट्स एंड फॉर्मल शर्ट, आपके कपड़े पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो कपड़े हैं ना वो जो है वो फॉर्मल कपड़े होने चाहिए, ठीक है। तो आपको फॉर्मल ड्रेस सिलेक्ट करनी है अपने लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट उसके कलर, बीइंग वीआई हम लोगों को कलर्स की इतनी नॉलेज नहीं होती है, और एक्चुअली जो बाय बर्थ जिन्हें इशू होता है तो हमने कलर्स देखे नहीं होते, तो हमें कलर्स की नॉलेज नहीं होती है। तो मैं आपको कोशिश करूंगी यहाँ पे कुछ कलर एंड कॉम्बिनेशन भी बताने का। तो जैसे कि हम लोगों को कॉम्बिनेशन करना है, हम लोगों को एकदम डिसेंट कलर, एकदम सिंपल से जो कलर्स होते हैं जो एकदम आंखों को अच्छे लगते हैं, चुभते नहीं है, प्लेजेंट कलर्स हम जिनको कहते हैं, लाइट कलर्स, और उसके साथ हमें चाहिए डार्क कलर्स। हमें इन दोनों को मैच करना है, ठीक है। आपके जो फॉर्मल पैंट्स होते हैं वो डार्क होने चाहिए, लाइक इट मस्ट बी ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो अगर ब्लैक कलर की आपकी फॉर्मल पैंट्स है तो उसके ऊपर आपको लाइट कलर का शर्ट आप लोगों को लेना है। जैसे लाइट कलर में मैं आप लोगों को बता दूं, एंड ये जो कलर्स है वो दोनों के लिए चलेंगे कॉमन में, वेदर मेल एंड वेदर फीमेल्स दोनों के लिए चल जाएंगे। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बोला डार्क होना चाहिए। पैंट्स जो है फॉर्मल पैंट्स वो कौन से कलर की हो सकती है, वेदर इट शुड बी ब्लैक, इट शुड बी डार्क ब्राउन मतलब कॉफी कलर, एंड वो डार्क ब्लू कलर भी हो सकता है। तो ये कुछ डार्क कलर्स है जिनके कलर के पैंट्स हो सकते हैं। नाउ मूविंग टू शर्ट, तो शर्ट में आपके कलर्स होने चाहिए या तो क्रीम कलर, ऑफ वाइट कलर, लाइट पिंक कलर, फिर एक होता है स्काई ब्लू कलर। तो ये कुछ लाइट कलर्स होते हैं जो आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं जब आप लोग कोई
फॉर्मल मीटिंग या फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका ड्रेसिंग, ठीक है। तो मतलब आपको कलर ऐसे सिलेक्ट करने हैं, आपको लाइट एंड डार्क को कॉम्बिनेशन में लेना है। अब हम लोग टॉप टू बॉटम मतलब बात करेंगे, हम हेयर स्टाइल से लेके फुटवेयर तक जाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप लोग कोई मीटिंग या इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको एक्सेसरीज कैरी नहीं करनी है। मतलब हम लोगों को शौक होता है, हम लोग गले में कुछ पहन लेते हैं, हाथ में ब्रेसलेट्स पहन लेते हैं, फिर चेन्स वगैरह हम लोग बहुत कुछ पहन लेते हैं, लंबे लंबे इयररिंग्स पहन लेते हैं। गर्ल्स होते हैं तो उन्हें बहुत शौक होता है, तो हमें ये सब कुछ अवॉइड करना है। फॉर्मल में जाते हैं तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोग रिलीजियस है और आपके रिलीजन में, जैसे कि आई थिंक पंजाबी लोगों में या मतलब सिख लोगों में कुछ होता है जो उनको कंपलसरी होता है पहनना, तो ऐसे जो आपका कंपलसरी है और रिलीजियस है आप लोग, वो ठीक है। बट अगर रिलीजियस और अगर वो फॉलो नहीं करना है, मतलब कंपल्शन नहीं है, तो आप लोग वो सब कुछ कैरी करके मत जाइए, क्योंकि वो फॉर्मल में नहीं चलता है। तो आपको ये सब कुछ एक्स्ट्रा कैरी नहीं करना है, एक्सेसरीज को कैरी नहीं करना है। रही बात, आप अपने हाथ में वॉच पहन सकते हैं। वॉच एकदम डिसेंट लुक देती है ऐसे कपड़ों के साथ, फॉर्मल कपड़ों के साथ। एंड अगर हम लोग वॉच की बात करें तो वॉच भी आपको ऐसे स्ट्रैप वाली पहननी है जिसका मेटालिक स्ट्रैप हो या फिर जिसका लेदर स्ट्रैप हो, तो आपको वैसी पहननी है। बिकॉज जो आजकल फंकी लुक वाली वॉचेस एंड सब आती है वो नहीं अच्छी लगती, लुक के साथ बिल्कुल नहीं जाती। तो आपको मेटालिक स्ट्रैप वाली या तो लेदर स्ट्रैप वाली पहननी है। तो ये हो गई वॉच की बात। अब हम लोग फुटवेयर पे अगर आए तो हमें शूज पहनने हैं प्रॉपरली। हम लोगों को हील्स नहीं पहननी। अगर आप गर्ल्स है तो आप लोगों को, मैं दोनों ही कवर कर लेती हूँ क्योंकि हम लोग दोनों के साथ में ही बात करें। तो हम लोगों को गर्ल्स के लिए है कि आप लोगों को फ्लैट्स पहनने हैं, हील्स पहन के नहीं जाना है। और अगर हील्स वाले शूज आप कैरी कर सके तो आप पहन के जाइए। हील्स वाले शूज भी आते हैं, बट पहले उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाउ टू वॉक, क्योंकि वो हर किसी को कंफर्टेबल नहीं लगते हैं। पता चले कि हम पहन के जा रहे हैं और फिर हम वहां पे चल ना पाए ना, तो हम लोगों को पहले अपने कंफर्ट का ध्यान रखना है कि आप क्या करते हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को कंफर्टेबल फील कराइए। अगर वही आप नहीं फील कर रहे होंगे तो आप इंटरव्यूअर के पास जाएं या फिर कोई मीटिंग में जाएं, आपका ध्यान अपने आप पे, आप भी खुद कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। सबसे पहले अपने कंफर्ट का ध्यान दीजिए, आपको जो कंफर्टेबल फील करा है वही करिए। तो फुटवेयर की ये बात हुई। फुटवेयर शुड बी ऑफ ब्राउन कलर, ब्लैक कलर। ब्राउन और ब्लैक कॉमन कलर्स है जो आपके हर फॉर्मल वेयर पे चल जाते हैं, तो आपके ब्राउन एंड ब्लैक ये दो कलर होने चाहिए। प्लस रही बात, ये बहुत लोगों को नहीं पता कि सॉक्स जो हम पहनते हैं, हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारे पास कुछ 3-4 पेयर्स होंगे सॉक्स के और हम उन्हें ही पहन लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो कुछ लोग तो शूज ऐसे ही भी पहन लेते हैं, बट सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे जो बैड ओडर होती है, जो बैड स्मेल होती है, वो थोड़ी सी आपके पैरों से प्रिवेंट होती है अगर आप सॉक्स पहनते हैं। और सॉक्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं फॉर्मल सॉक्स, एक होते हैं कैजुअल सॉक्स और एक होते हैं स्पोर्ट सॉक्स। तो आप लोगों को चूज करना है आप लोग कहाँ जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग शूज के साथ पेयर अप करना है आपको, ठीक है। ये 3 टाइप के सॉक्स आते हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। एक तो कैजुअल सॉक्स, एक स्पोर्ट सॉक्स और तीसरा आता है फॉर्मल सॉक्स। हाँ, तो आप लोगों को अकॉर्डिंगली इनको पेयर अप करना है। आप जा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इनको पेयर अप करना है, ठीक है। तो ये हो गई सॉक्स की बात। शूज की भी बात हमने कर ली है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग कभी कभी शूज निकालते, कभी कभी हम पैर, तो लाइक हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोगों के सॉक्स मतलब बहुत ज्यादा स्मेल कर रहे होते हैं, बहुत बैड स्मेल आ रही होती है शूज में से या फिर हमारे पैर में से। तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ 1-2 हैक्स बता देती हूँ। अगर आपके घर पे एसेंशियल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों को आपके घर में रखने चाहिए। तो अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल है तो एसेंशियल ऑयल आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, रोज एसेंशियल ऑयल, जैस्मिन एसेंशियल ऑयल, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है। सैंडलवुड भी आता है, और जैसे कि चंदन, मोगरा, बहुत सारे आते हैं। तो आपको उसकी एक ड्रॉप, क्योंकि उसकी एक ड्रॉप इनफ होती है, आपको उसकी एक ड्रॉप आपके सॉक्स में या आपके शूज में डाल के रख देनी, आपके शूज में स्मेल नहीं आएगी। एंड सबसे इजी वाला हैक आपको देती हूँ। हमारे घर में वो सोप्स होती है, पता है, छोटी छोटी सोप्स, और जिनको आप हैंड वॉश करने के लिए रखते हैं। उन सोप्स को आप क्या करिए ना, रात को जब आप कहीं से आते हैं, अपने शूज में 2 छोटी छोटी सोप्स लीजिए और अपने दोनों शूज में डाल के रख दीजिए। एंड सुबह में आप उन्हें निकाल के रख लीजिए,
जहाँ पे आपका रैक है, शू रैक है, जहाँ पे आपके जूते रहते हैं, वहां पे रख दीजिए। और नेक्स्ट डे आप ये सेम कर सकते हैं उन्हीं सोप के साथ, तो ये आपकी काफी टाइम तक चल भी जाएगी। और उस सोप की वजह से आपके शूज में जो वो बेड वाली स्मेल आ रही है वो नहीं। तो हम साथ में हैक्स, तो हमारी ड्रेसिंग की बात हुई, हम साथ में के बारे में बात की, एक्सेसरीज हमें ज्यादा कैरी नहीं करनी है, एंड हमने फुटवेयर की बात कर ली, साथ में हमने सॉक्स की भी बात कर ली। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉक्स के लिए एक और टिप देना चाहूंगी, चाहे आप गर्ल है चाहे आप बॉय हैं, ये आप फॉलो कर सकते हैं। जो आपने जिस कलर का आपने ट्राउजर पहना है, जिस कलर की आपकी फॉर्मल पैंट्स है, वो रॉयल ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर है, या फिर वो ब्लैक कलर है, ब्राउन कलर है, कॉफी कलर है, उसी कलर के आप सॉक्स अगर पैरअप करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, लाइक आपने ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट पहनी, आपके सॉक्स ग्रीन है या व्हाइट है, तो वो दिख के आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो बेटर है कि हम लोग जिस कलर का फॉर्मल पैंट पहने उसी कलर के हम लोग सॉक्स पहने। ठीक है, तो ये हो गई। अब और बातें करते हैं हम लोग। ओके, सो अब हम लोग फेस की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है या आप कोई मीटिंग में जाते हैं, सबसे ज्यादा आपके फेस पे लोगों का ध्यान होता है कि आप लोग कैसे अपने एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं। सबसे अच्छी टिप यहाँ पे मैं आपको ये भी दूंगी कि कहीं भी जा रहे हैं, अंदर से कैसा भी फील कर रहे हैं, नर्वस फील कर रहे हैं, कैसा भी फील कर रहे हैं, एक छोटी सी स्माइल अपने फेस पे रखी है, वो काफी सारे नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर हाइड कर लेती है। एक छोटी सी स्माइल आपके फेस पे बहुत कुछ चेंज कर देती है। तो पहले तो टेंशन फ्री एंड स्माइल करते रहिए, एक छोटी सी स्माइल। एंड अब फेस की बात करते हैं, तो गर्ल्स के बारे में बात करते हैं। आप लोग पहले अपने मतलब जो हमारे फेशियल हेयर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, पहले उन्हें जिस भी प्रोसेस से आप हटाते हैं पहले उन्हें हटाइए। फेशियल हेयर बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, ठीक है। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान नहीं देते, बट ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी चीज बहुत बड़े बड़े डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो फेशियल हेयर्स हटाने हैं। और सेम सेम अगर बॉय की बात करें तो आपको बियर्ड नहीं रखनी है, बियर्ड नहीं सूट करती है, आपको बियर्ड अपनी हटानी, क्लीन शेव रहना है। ये बंदों की बात हो गई। एंड अगर लड़कियों की बात करें तो आपको मेकअप बिल्कुल भी कैरी नहीं करना, नो मेकअप लुक वाला लुक लेके आपको जाना है, एकदम लाइट, एकदम लाइट। मतलब आप नॉर्मल फेस वॉश किया, आपने नॉर्मल क्रीम लगाई, आपने एक कॉम्पैक्ट पाउडर से थोड़ा थोड़ा सेट कर लिया, आपने हल्का सा काजल लगा लिया, एंड न्यूड शेड। मैं आपको लिपस्टिक के भी कलर बताऊंगी इफ यू वांट टू नो, क्योंकि कुछ लोगों को कलर्स नहीं पता होते। आप चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे शेड भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो न्यूड शेड, आप लोगों को न्यूड शेड सर्च करने से मिल जाएगी। तो न्यूड शेड, या तो आप लोग हल्का सा लिप बाम लगा के जाइए, उसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो ये लगा के एंड यू आर गुड टू गो। आपको और कुछ भी अपने फेस पे ब्लश, आई शेडो, मस्कारा ये सब नहीं करने की जरूरत है, ये सब कुछ फॉर्मल में अच्छा नहीं लगता है। तो यू आर गुड टू गो। एंड अब हम लोग बात करते हैं, आपको हैवी इयररिंग्स भी नहीं पहनने हैं, आपको नॉर्मल नॉर्मल अगर आप गोल्ड के इयररिंग्स पहनते हैं, छोटे छोटे इयररिंग्स पहनने हैं। एंड अगर हम हेयर स्टाइल की बात करें तो हेयर स्टाइल में आपको खुले बालों के साथ नहीं जाना। अगर आप लोग बहुत छोटे बाल रखते हैं, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, अगर आप बहुत छोटे बाल रखते हैं कि आपके बाल सिर्फ कंधों तक आते हैं, तो आप लोग खुले रख के जा सकते हैं। पर अगर आपके बाल लंबे हैं एंड बैक तक आते हैं, काफी लंबे बाल है, तो आपको फॉर्मल पे खुले बाल नहीं रखने हैं। या तो आप पोनी टेल बना सकते हैं या तो आप बन बना के जा सकते हैं, ये दोनों चीजें अच्छी लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सब कुछ खत्म होने के बाद आपको करना है, एक परफ्यूम आपको लगाना है। परफ्यूम आपको वो वाला सिलेक्ट करना है जो एकदम माइल्ड हो। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम इतना सारा लगा लेते हैं कि हम लोग वहां जाएंगे तब तक हमारे अंदर से स्मेल आनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ऐसी भी स्मेल आनी चाहिए कि सामने वाला दुखी हो जाए और वो सोचे यार कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, ये बंदा कब जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हमें एकदम माइल्ड लगाना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एकदम माइल्ड स्मेल। एंड परफ्यूम्स पे भी हम बात करेंगे, काफी टाइप के आते हैं, फ्रूटी स्मेल वाले, एंड फ्रूटी स्मेल तो आती ही है, बाकी चॉकलेट स्मेल वाले भी आते हैं जिनको पसंद हो, बाकी एक्वा भी होते हैं, एक्वा स्मेल। एंड एक दो और आते हैं, आई थिंक मुझे ज्यादा परफ्यूम्स की नॉलेज नहीं है, बट मैं इतना ही कहूंगी कि एक्वा इज गुड। एक्वा जो होते हैं वाटरी एंड ओशनी टाइप की स्मेल होती है, बहुत ही मतलब माइल्ड होती है और एकदम
सूदिंग सी स्मेल होती है, तो आप लोग एक्वा वाले चूज कर सकते हैं। तो ये हो गई परफ्यूम्स की बात, क्योंकि परफ्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ज्यादा मत थोप के जाइए कि मतलब सामने वाले को इतना स्ट्रांग लगे कि वो आपको बियर ही ना कर पाए। तो ये बात हो गई। एंड प्लस बैड ब्रेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैड ब्रेथ। आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, पहली चीज तो ओरल केयर का भी ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओरल केयर भी आपकी बेसिक चीजों में आता है। जैसे मैंने आपको कहा, नेल्स आपको रेगुलर कट करने हैं, हेयर्स आपको रेगुलर कट करने हैं, तो उसी के साथ आपको रोज दिन में, मतलब रोज आपको डे में 2 टाइम्स ब्रश करना है, ठीक है, ताकि आपके टीथ भी क्लीन रहे। एंड प्लस आपको ओरल केयर मेंटेन करना है, आपको टंग क्लीन करनी है। जैसे हम टीथ को करते हैं वैसे ही टंग इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू यूज द टंग स्क्रैपर, एक आता है, या फिर टंग क्लीनर, जिससे आपको क्लीन करनी है। उससे आपकी बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड फिर भी आपको ज्यादा हो रही है तो आप किसी डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए, और कौन सा माउथ वॉश आपको यूज करना है वो आप उनकी सजेशन से यूज कर रहे हैं। बाकी आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपको बैड स्मेल की प्रॉब्लम, मतलब बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, तो आप लोग च्युइंगम को च्यू करके जा सकते हैं, तो उससे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सबसे सबसे इजी चीज, अगर यू आर द वन जिसको च्युइंगम का कोई शौक नहीं है, तो आप लोग, जैसे हम इंग्लिश में कार्डामम कहते हैं, जैसे कि इलायची, इलायची रख सकते हैं आप लोग अपने पास, और उससे भी काफी बेटर स्मेल होती है रिफ्रेशिंग से। तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक हमने ओवरऑल बात कर ली, मतलब फॉर्मल ड्रेसिंग की हमने बात की। तो अगर अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछिए। जिनको भी कोई भी क्वेश्चन इसमें करना है, अगर कोई पॉइंट रह गया, क्योंकि हमने बहुत जल्दी जल्दी में डिस्कस किया, तो अब आप लोगों के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जी मैम, तो मैं देख लेता हूँ, अगर किसी का कोई हैंड रेज होता है तो मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ। बिल्कुल। यस, गैलेक्सी J7 Pro। गैलेक्सी J7 Pro अनम्यूट कर लीजिए। ओके, मुकुल शर्मा अनम्यूट प्लीज। यस मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हेलो मैम, सुन पा रहे हैं? एक मिनट सर, एक सेकंड दीजिए मुझे बस। हेलो। यस मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप बताइए। हाँ जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो कहते हैं कि आई कांटेक्ट भी ठीक होना चाहिए, तो मैम उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ओके, ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने, थैंक यू सो मच। क्योंकि एक्चुअली ना गाइस, जो भी आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं सबको, कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रूमिंग। वैसे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी पार्ट आते हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, और फिर बॉडी लैंग्वेज आ गई। तो आपने जो पूछा है ना, वो एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है कि आई कांटेक्ट हमें, बट एक्चुअली ना बीइंग वीआई प्रॉपर आई कांटेक्ट हो नहीं पाया है, ये सबके साथ रहता है। बट आप जहाँ पे गए हैं उन्हें भी पता है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर को भी पता है कि आप विजुअली इम्पेयर्ड है, तो आप इतना उनकी आंखों में देख के आप ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या कोशिश करनी है, और जब वो आपसे बात करते हैं तो हमें इतना तो पता चलता है, बीइंग वीआई हम लोग अपने ईयर्स को बहुत ज्यादा, मतलब हमारी वो सेंस बहुत पावरफुल होती है, तो हम लोग इतना तो फील कर पाते हैं ना कि वो जो इंटरव्यूअर है वो कहाँ है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन करे, इतना तो हम फाइंड आउट कर पाते हैं। एम आई राइट? तो हेलो। जी मैम आपकी आवाज आ रही मेरी है। आवाज, यस, हाँ। जी मैम, तो बिल्कुल आ हम रही लोग, है। हाँ, तो हम लोग ये तो फील कर ही पाते हैं ना कि हमें, हमसे जो भी बात कर रहे हैं वो हमसे कितने डिस्टेंस पे या कहाँ पे खड़े हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम उनकी तरफ देख पाए। बाकी इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि बीइंग वी आई अब कुछ तो चलता ही है। तो मतलब ये हमें ट्राई करना है कि जैसे जहाँ से आवाज आ रही है हम वहाँ पे फॉलो कर पाए। और वैसे भी हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पता है, हम लोग आवाज को मोस्टली फॉलो करके हम फॉलो करते हैं, लाइक उन लोगों को। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। और दूसरी चीज ये है
कि आई कांटेक्ट की भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ लोगों को आई कांटेक्ट इतना बुरी तरह से सिखा दिया होता है कि वो सामने वाले की आंखों से देखने लग जाता है। तो हमें आई कांटेक्ट करना है, हमें स्टेयर नहीं करना है। तो स्टेयर करना अलग हो गया, आई कांटेक्ट करना अलग हो गया। स्टेयर मतलब स्टेयर इन द सेंस, हिंदी में बोलूँ तो घूरना, तो हमें किसी को घूरना नहीं है, हमें एक नॉर्मल सा आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। और बीइंग वीआई हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग मतलब अगर ये तो मुझे पता चल जाता है, अगर मैं अपनी बात करूं कि सामने वाला आपसे बैठ के बात कर रहा है, उठ के बात कर रहा है, इतना भी हमें पता चल जाता है उनकी आवाज से। तो हम कोशिश कर सकते हैं उनके साइड देखने की। बाकी हम आईज में देख पाए, ये कोई कंपल्जन नहीं होता है। ओके, तो अब हम अगला सवाल ले लेते हैं जो कि लास्ट होगा इस टाइम का, आई थिंक। नितेश जी अनम्यूट कर लीजिए। ओके, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। हाँ, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, आप जो ये कर रहे हैं वो हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। ये मैं कह रहा हूँ सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, और आवाज जैसे किसी किसी को जोर से बोलने की आवाज होती है, तो मैं इंटरव्यू में है तो क्या जोर से या किस तरह आवाज, नॉर्मल आवाज, मुझे कैसे पता चलेगा जब मुझसे जोर से बोलूं या नॉर्मल, कितना डिस्टेंस में बैठे हो, तो आवाज कैसे ही रहनी चाहिए? ओके, एक आपने आवाज पे क्वेश्चन किया और एक आपने आगे क्या बोला? सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए? सिटिंग पोस्चर पे बात किया। यस, ओके, पोस्चर पे भी आते हैं हम। आप एक दो क्वेश्चन और ले लीजिए, तो मैं एक काम करूंगी, मैं 3-4 पे साथ में आंसर कर दूंगी। चलिए जी मैम, मैं 2 क्वेश्चंस और ले लेता हूँ बस। हम इंद्रप्रीत जी, एक सेकंड जी, हम इंद्रप्रीत जी को अनम्यूट कर देते हैं। ओके जी, इंद्रप्रीत जी। इंद्रप्रीत अनम्यूट कर लो। यस। हाँ, यस। वैसे मेरा क्वेश्चन नीतीश जी ने आधा तो ले ही लिया कि मेरा भी यही सेम क्वेश्चन था कि सिटिंग पोस्टर की बात की है, बिकॉज विजुअल इम्पेयर्ड के का जो स्पेशली जो बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनका थोड़ा सा कई बार हैबिट होता है, कुछ कुछ लोगों का, आप लोगों ने भी ये शायद नोट किया हो कि या किसी के साथ वो बात कर रहे हैं या वो नीचे की साइड देख रहे हैं, मतलब नीचे की साइड सिर फेंक के बैठे हैं, या वो ऐसे बैठे हैं कि उनका बॉडी इतना ज्यादा देखने वाले को बुरा लग रहा है कि वो हमारे पास बैठना तक भी वो मतलब गवारा समझता है कि इसके पास भी ना बैठा रहे। बिल्कुल ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, प्लीज मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और ले लेते, तो मैं, क्योंकि सब कॉमन इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, ओके मैम, तो फिर बिल्कुल। हम मैं साथ मैं में ही मैं आंसर कर देंगे। जी मैम, मैं जावेद अहमद, टेक एक्सेसिबिलिटी एक्टिविस्ट, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, थैंक यू। ये जी आपने जो भी कहा तो बहुत ग्रूमिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जो इंसान के बालों का स्टाइल है, तो ये हम किस हिसाब से चूज करें? अगर हमारी ब्लाइंडनेस है तो हम हमें बाल ज़्यादा ऊपर रखने चाहिए या स्टाइल थोड़ा सा चेंज होना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि जो अ, हमारे हाथ है, जैसे नाखून का उतारना हो गया, नाखून तो हम सही तरीके से, तो अपने हाथों को हम ग्रूम कैसे करेंगे कि ये अट्रैक्टिव बन जाए? मैम, इज इट ओके, इनफ? हाथों मैम, को इज इट हाथों इनफ? को अट्रैक्टिव। हेलो। मैम, आर दीज क्वेश्चंस इनफ और शुड आई टेक 1 or 2 मोर? हम ले सकते हैं एक दो क्वेश्चन और, तो फिर हम इन सबको एक ही साथ आंसर कर दूंगी मैं। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, चलिए आप कह रहे हैं तो। जी पारस जी। हेलो। यस यस। हाँ पारस, बोलो, हाँ यू आर जी। ऑडिबल। मेरा ये सवाल था कि आपने फॉर्मल शू मतलब शूज के बारे में बताया फ्रॉम टॉप टू टो,
तो उसमें शूज का भी थोड़ा सा आप आइडिया दे दीजिए कि किस टाइप से कहाँ पे कैसे शूज पहनने चाहिए। चलिए ठीक है, आपके सवाल का भी आंसर मिल जाएगा जरूर। अब मैम एक काम करते हैं, आप इनको आंसर कर दीजिए सबको, फिर हम आई थिंक आगे बढ़ते हैं। श्योर। ओके, तो हम मैं कोशिश करती हूँ सबके आंसर देने की। ओके, सो आ रही है ना मेरी आवाज? जी मैम आ रही है। ओके, थैंक यू। हाँ, तो हम लोग आदेश, जैसे कि किसी ने पूछा हमारे बैठने का क्या स्टाइल होना चाहिए। एक्चुअली ये बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है, मतलब ये सारे ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जैसे मैंने कहा आ जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि बैठने का क्या स्टाइल होना चाहिए। तो हम लोग वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से हमने ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था। फॉर्मल पे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल में तो इतना मैटर नहीं करता। आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो फैमिली में जा रहे हैं, तो इतना इतना भी कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा। मतलब नोटिस करते हैं हर जगह लोग, बट इतना आपको कि कैसे बैठना है ये सब कुछ आपको इतना ध्यान नहीं देना पड़ता जितना फॉर्मल जगहों पे देना पड़ता है। तो हम लोग फॉर्मल पे वापस आ जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहीं गए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारी मतलब हमारी मैनर्स में ये आना चाहिए कि अगर डोर बंद है तो हम लोग हल्का सा नॉक करें। उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम धड़ धड़ हम लोग जोर जोर से नॉक करने लगे। हम एकदम हल्का सा नॉक करें। कोई आपको कहता है यस, तो आप पूछ सकते हो एकदम एकदम, मतलब आपको धीरे से पूछना है। आपकी वॉइस टोनैलिटी भी बहुत मैटर करती है, आप किस टोन में बोल रहे हैं। अगर आप कोई बुरी से बुरी बात आप अच्छे टोन में समझा सकते हैं लोगों को, तो वो भी सामने वाला समझ सकता है। और अगर आप छोटी सी बात भी अगर चिल्ला के बोलेंगे, टोन को बढ़ा के बोलेंगे, तो किसी को बुरा लग सकता है। तो टोनैलिटी वॉइस की बहुत मैटर करती है। तो आपको एकदम डिसेंट टोन, आपको एकदम लो रखना है अपने टोन को, और आपको पूछना है हमें आई कम इन। आपको बहुत ही आराम से पूछना है, ठीक है। आपको कहा जाता है यस, तब आप जाइए। अब आपको पता है कि इंटरव्यूअर के सामने जो चेयर है वो आपके लिए रखी है, बट फिर भी आप पूछ के बैठिए। या तो आप खड़े हैं एंड आप उनको कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, एंड आपको कहा जाता है कि यस यू मे सेट नाउ, तब आपको कहा जाता है कि यस मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड यू कैन सेट नाउ, तब आप चेयर को पुल करिए और आप बैठिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एक मैनर्स की बात। अब हमें बैठना कैसे है उस पे आता है। तो कुछ लोगों का बॉडी पोस्चर बहुत ही बुरा होता है, नीचे की तरफ बेंड रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट एकदम। उसकी प्रैक्टिस आप लोग कैसे कर सकते हैं, खड़े रहें तो भी स्ट्रेट खड़े रहो, नीचे की तरफ नहीं, हमें झुकना नहीं है। बैठते टाइम भी हमें एकदम स्ट्रेट बैठना है। आप क्या कोशिश करिए, जब भी आप लोग बेड पे बैठे होते हैं, तो बेड का जो हमारा कॉर्नर होता है, हम लोग कोशिश करें कि हम एकदम और पीछे की तरफ हम लोगों की धीरे धीरे सिटिंग पोस्चर जो है ना वो स्ट्रेट होने लगेगा, अगर आपको बैंड होने की आदत है तो। और दूसरी चीज ये भी है कि हमारी जैसे कि रीढ़ की हड्डी होती है, सबको पता है उसके बारे में, और रिब केज जिसे हम कहते हैं, तो वो है ना, हम लोग बहुत बैंड रहते हैं ना, तो वो भी बैंड होती है। तो एक्चुअली हमें लॉन्ग रन में वो सब भी इश्यूज आते हैं, लाइक हमें बैक के इश्यूज एंड सर्वाइकल के इश्यूज, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो वो भी हम लोग उन्हें भी अवॉइड कर पाएंगे ये सिटिंग पोस्चर चेंज करने से। और प्लस ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी बॉडी में अच्छा रहेगा अगर हम लोग सही से बैठेंगे। तो हमें सही से एकदम स्ट्रेट बैठना है। खड़े रहने की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो आप एकदम वॉल को टच करके खड़े रहिए। आपके हेड टू टो पूरे आप एकदम ऐसे वॉल को टच करके रखिए, तो आपको मतलब एकदम सीधे खड़े रहने की भी आपको आदत हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये आप लोग कर सकते हैं। और जब भी हम चल के अंदर आ रहे हैं, कहीं से हम चल के ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, तो हमें वो बड़े बड़े स्टेप्स भी नहीं लेने। आपको एकदम नॉर्मल नॉर्मल, एकदम छोटे छोटे स्टेप्स नहीं, बड़े बड़े नहीं, आप एकदम नॉर्मल चलिए। और हमारा चलने का भी क्या स्टाइल होता है पता है, जब हम लोग राइट वाला लेग आगे रखते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला हैंड वेव करता है थोड़ा सा, और अगर हम लोग लेफ्ट वाला पैर आगे करते हैं तो हमारा राइट वाला हैंड थोड़ा सा वेव करता है। ये हमारी एक्चुअल चलने की स्टाइल होनी चाहिए। फिर सबसे मेन हम पोस्चर पे वापस से आ जाते हैं। बेंड नहीं होना, स्ट्रेट बैठने की कोशिश करनी है। और चीजें हैं, अगर देखने की बात की थी आप लोगों ने, तो जैसे कि मैंने आई कांटेक्ट की बात की, आपको कोशिश करनी है। हो सकता है कि आप एकदम प्रॉपर जहाँ पे इंटरव्यूअर है उनकी आईज में ना देख पाए, बट एटलीस्ट आप उनकी तरफ देख पाए, इतनी कोशिश करिए। दूसरी चीज कि जैसे कि इंद्रप्रीत ने बोला
कि हम लोग नीचे की तरफ देखने लग जाते हैं, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। उनका पॉइंट बहुत सही था। एक्चुअली जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, कुछ को ये भी आदत होती है कि सीलिंग की तरफ देखते हैं, कुछ को ये भी आदत होती है कि फ्लोर की तरफ देखते हैं, और कुछ तो इधर उधर देख रहे होते हैं, लेफ्ट में या राइट में। बट हमें ये सब नहीं करना है। इससे क्या होता है ना, पता है, ये चीज तो बहुत छोटी है, बट इससे होता ये है कि सामने वाले को लगता है यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड आपको उनसे बात नहीं करनी है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप डिसइंटरेस्टेड शो करते हो ये सब हरकतें करने से। अगर हम आई कांटेक्ट बनाएं, स्ट्रेट बैठे, उनकी तरफ देखने की कोशिश करें, वॉइस टोनैलिटी को एकदम, और जैसे कि किसी ने कहा था कि हम लोग जोर से बोलते हैं, हमें नहीं पता है कोई कितना दूर बैठा है, ठीक है। पहली बात तो कोई जब हमसे बात करेगा तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कितना दूर कोई बैठा है और हमें किस टोन में बात करनी है। बट फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग एकदम अपनी जो टोन है उसको एकदम लो से स्टार्ट करिए। आप लोग एकदम धीरे से बोलिए। अगर सामने नहीं सुन रहा है तो वो खुद ही बोलेंगे कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर। जब वो आपको ये कहे तब आप थोड़ी सी अपनी टोन को इंक्रीज कर सकते हैं, बट पहले आप अपनी टोन को लो रखें, क्योंकि पहले से हाई रखेंगे कि नहीं नहीं सामने वाले को नहीं सुन रहा, हम जोर से बोलते हैं। उससे तो बेटर हम धीरे बोले, और अगर उन्हें नहीं सुनेगा तो वो हमें खुद ही बोल देंगे कि कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर, तब हम लाउड हो सकता है थोड़ा सा। मतलब ये जरूरी नहीं कि हम पहले से चलाने लगे। तो अगर उन्हें सुन रहे हैं तो परफेक्ट है, हमें उसी के साथ कंटिन्यू करना है। अगर नहीं सुन रहा है तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, सिंपल। तो ये हो गई टोनैलिटी की बात, किस तरह से हमें बात करनी है। पोस्चर पे वापस आते हैं तो नीचे नहीं देखना, सीलिंग की तरफ नहीं देखना, कोशिश करिए उनकी तरफ देखने की। प्लस दूसरी चीज ये भी है कि कुछ लोग अपने हाथों को टेबल पे रख देते हैं और फिर वहां पे ना, मतलब हम लोग वहां पे कुछ पेन पड़ी है या कुछ भी पड़ा है, या तो हमारे नेल्स के साथ ऐसे टक टक करके, मतलब हम लोग बहुत हैंड मूवमेंट्स करते हैं। ये भी हमारी बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें हमारी हैंड मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए। हमारे हाथ सिंपली हमारे लैप में होने चाहिए, मतलब हमारे पैरों पे, हमारे लैप में होने चाहिए हमारे हाथ। ओके, थाइस पे रखने आपको अपने हाथों को, और आपको बिल्कुल भी अपनी हैंड मूवमेंट्स टेबल पे नहीं करनी है। उससे भी क्या लगता है पता है, हमें लगता है बहुत छोटी सी चीज है, टाइम पास हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा करने से पता है क्या होता है, हैंड मूवमेंट जब हम एक्स्ट्रा करते हैं ना, तो सामने वाले को ये लगता है कि ये नर्वस है और इसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है, और ये अपने आप में ही कंफ्यूज है, ठीक है। तो अगर हमें कॉन्फिडेंट लगना है तो हमें ये सारी चीजों को अवॉइड करना है। और दूसरी चीज, काफी सारी चीजें इसमें आती है, जैसे कि हमने बहुत सारी चीजों पे तो बात कर ही लिया। हैंड मूवमेंट्स और सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट है। फेस पे स्माइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होती है तो मतलब हमारे जो भी अंदर चल रहा है ना, कि यार मैं आंसर कर पाऊंगी या नहीं, मतलब पता नहीं मुझसे क्या पूछेंगे, तो जब हम अंदर से नर्वस होते हैं ना तो वो हमारे फेस पे झलकता है। अगर हम लोग अंदर से कॉन्फिडेंट है तो हमारे फेस पे एक स्माइल अपने आप ही आती है। और अगर स्माइल है ना तो सारे नेगेटिव इमोशंस वैसे ही मतलब नहीं दिखते और छुप जाते हैं। तो ये सब कुछ हो गया। एंड शूज की अगर हम बात करें तो आई थिंक, आई एम सो सॉरी, मुझे शूज की इतनी ज्यादा पर्सनली नॉलेज नहीं है, बट आई थिंक फॉर्मल शूज होते हैं, लोफर्स होते हैं, एंड स्पोर्ट्स शूज होते हैं। तो स्पोर्ट्स शूज तो अच्छे नहीं लगेंगे फॉर्मल में, ऑब्वियसली फॉर्मल शूज हमें चाहिए जिनमें आई थिंक लेस नहीं होती है। मेरे हिसाब से अगर किसी को पर्सनली यहाँ पे टीम में किसी को अगर पता है शूज के बारे में तो आप लोग प्लीज, मतलब यहाँ पे कोई भी समझाना चाहे तो शूज के बारे में एक्सप्लेन कर सकता है, जिनको भी वेराइटीज ऑफ शूज के बारे में पता हो। एक्चुअली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू अबाउट द शूज, तो शूज की मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। ओके बट मैम, यस, मैं रजत बात कर रहा हूँ और शूज़ के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है, तो मैं शूज़ के बारे में एक बार बता दूं श्योर आप श्योर सभी को श्योर श्योर, या कि देखिए हमारे शूज़ दो तीन वैरायटी के। एक तो हमारे शूज़ में शाइन सबसे पहले देखनी होती है। हम अगर फॉर्मल में जा रहे हैं तो हमें शाइनिंग शूज़ का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ब्लैक कलर में भी अगर हम फॉर्मल में भी लेने जाते हैं तो हमें शाइनिंग शूज़ भी अवेलेबल रहते हैं। एंड लेस अवेलेबल हो या ना हो दैट डजेंट मैटर इन शूज़, क्योंकि लेस कई शूज़ में लेस भी होते हैं एंड कई में नहीं होते हैं फॉर्मल में, तो वो उनका अपना स्टाइल होता है। एंड एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ और कि शार्पनेस कम हो, क्योंकि जो हमारे काफ़ी ज़्यादा शार्प नोक वाले शूज़ होते हैं हमें उनका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे पार्टी वियर लुक में आते हैं, फॉर्मल में नहीं आते हैं। हमें ओके नॉर्मल लेंथ रखनी है उसकी, मतलब ज़्यादा आगे से शार्प ना हो एंड शाइनिंग भी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू रजत। मतलब सुनने वालों को एक्चुअली
यू सो मच। मैम आपकी एंड जैसे कि रजत ने बताया मैम मतलब हाँ, अब आपकी वॉइस ठीक हो गई, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। अभी आ रही है? हाँ मैम, हाँ आप ठीक हो गई मैम, बोलिए। ओके हाँ, तो जैसे कि रजत ने बता दिया शूज के बारे में, तो जैसे कि एक्स्ट्रा शाइन वाले नहीं होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, पॉइंटेड नहीं होने चाहिए ज्यादा, और लेस है या नहीं है इट डजेंट मैटर, बट अच्छे से आपको लेस वेस भी अच्छे से टाई अप करनी है, ठीक है, वो करके जाना है, नहीं तो उससे भी कई बार वो पैरों में आते हैं और फिर हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। ओके, सो आई थिंक हमने फॉर्मल पे मतलब फॉर्मल लुक पे हमने बात तो कर ही ली है, अब हम लोग कुछ टिप्स की बात भी कर लेते हैं। ओके, तो टिप्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने फॉर्मल कपड़ों की तो बात कर ली, बट फॉर्मल कपड़ों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक एकदम मतलब लाइट कलर की शर्ट और एक डार्क कलर की फॉर्मल पैंट, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप मतलब मैं बॉयज में एक दो बोल रही थी, जैसे बेल्ट 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 होना चाहिए, उनमें ये चीज ऐड ऑन होती है, गर्ल्स के भी होते हैं, बेल्ट भी होना चाहिए। एंड अगर इफ यू आर अ बॉय एंड यू वांट टू यूज टाई, तो आप लोग टाई भी पहन के जा सकते हैं, तो ये भी ज्यादा फॉर्मल मतलब ये भी अच्छा लगेगा फॉर्मल में। एंड दूसरी चीज ये कि कुछ लोग एक जो ब्लैक पैंट होती है उसको फॉर्मल में रख लेते हैं, ठीक है, एंड वो फॉर्मल पैंट को वो जब कहीं भी कोई फॉर्मल ओकेशन है, कहीं भी जाना है, तो वो उसको लेके जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब भी वो ब्लैक पैंट यूज करते हैं, अगर हमारे पास एक ही है ना, तो वो यूज कर करके नॉर्मल वेयर में वो डल हो जाता है उसका कलर। तो हमें क्या करना है, एक पेयर ऑफ पैंट हमें एक्स्ट्रा रखनी है, जो कि हमारे स्पेशली इंटरव्यू के लिए, मीटिंग के लिए हो, और एक शर्ट, ये दोनों चीजों को आपको एकदम अच्छे से आयरन करके, क्योंकि होता क्या है, जब आपको कहीं जाना है, आपको अभी अभी फोन आ गया अचानक या 2 घंटे बाद आपकी मीटिंग है, आप कहाँ से ढूंढोगे, आप फटाफट भेजोगे कि मेरी ये आयरन करके दे दो, और वैसे भी उन लोगों के पास भी इतनी भीड़ भाड़ होती है कि वो मतलब अर्जेंट बेसिस पे आपको जल्दी से करके भी नहीं देंगे। तो उससे बेटर है कि आप लोग ऐसे आयरन करके एक पैर रख लो अपने पास, कि आपको जब भी कहीं जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको बिल्कुल भी हेडेक ना हो। दूसरी चीज ये है कि जब भी हम लोग एंड मोमेंट पे सब कुछ करने बैठते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं और हम कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज करके जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कहीं भी जाना है, फॉर्मल में जाना है, इनफॉर्मल में जाना है, कहीं भी जाना है, पार्टी में जाना है, वेडिंग में जाना है, फॉर्मल मीटिंग में जाना है, इंटरव्यू पे जाना है, कहीं भी, तो आपको क्या करना है ना, आपको जो भी चीजें पहननी है, क्योंकि अगर आप वेडिंग में जाते हो तो काफी कुछ होता है, गर्ल हो या बॉय हो, बॉय के कंपैरेटिवली गर्ल्स में ज्यादा होता है, और कि बहुत कुछ उन्हें मैचिंग करना होता है, तो बहुत सारी चीजें हमें करनी होती है, ठीक है। बीइंग अ गर्ल काफी चीजों का शौक होता है लड़कियों को, तो बहुत सारी चीजें हमें करनी होती है, तो बेटर है कि हम लोग एक छोटी सी अपनी बास्केट में या तो कहीं भी एक ड्रॉर में आप वो सब कुछ डाल दीजिए रात को ही, जो आपको सुबह में पहनना है, तो ये आपका काफी सारा टाइम भी बचाएगा, एंड प्लस आप अपने आप से कोई कोई भी चीज को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं जाएंगे, आप सारा कुछ जो आपने सोचा है वो सब कुछ आप करके जा पाएंगे। तो आपको सब कुछ मतलब अपनी रिंग्स, अपनी ईयर रिंग्स, अपना नेक पीस, अपना ब्रेसलेट्स एंड सारी चीजें आपको एक जगह पे रख देनी है, जो भी आप नेक्स्ट डे पहनने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं जाता, आप फटाफट रेडी हो सकते हैं। मैचिंग की सारी चीजें कपड़े पहले से आयरन करके, तो वो आपका टाइम बचाता है। और रही बात गर्ल्स के लिए एक और टिप, कि आप लोग कहीं भी जाते हैं, नेल पेंट की अगर हम बात करें, तो नेल पेंट लगाने का हमें बहुत शौक होता है, तो नेल पेंट ऐसी चीज है कि जो आप लोग पहले दिन रात को या शाम को आराम से लगा के रख सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट डे उस पे तो एटलीस्ट काम नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं जिन पे हमें पहले से काम कर लेना चाहिए, हमारा टाइम बच जाता है। एक मैं बात भूल गई थी फॉर्मल के टाइम पे, और जैसे कि मैंने बेसिक के टाइम पे आपको बताई थी कि आपके नेल्स प्रॉपरली शेप्ड होने चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होने चाहिए, इक्वल शेप के होने चाहिए। एंड अगर लड़कियां हैं तो नेल्स जो आपके हैं ना, वो एकदम प्रॉपरली शेप्ड, और आपको नेल पेंट लगाने का शौक है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि हमने फॉर्मल ड्रेस पहना है और उसके ऊपर हम लोग ग्रीन, येलो, रेड ऐसे ऐसे वाइब्रेंट कलर की हम लोग नेल पेंट लगा रहे हैं, नहीं, इट इज अ बिग बिग नो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ऐसे नेल पेंट लगाना।
तो आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि न्यूड कलर के लिपस्टिक एंड नेल पेंट ये सब कुछ आप लोग यूज करिए। जैसे मैंने आपको कहा था न्यूड शेड, तो न्यूड नेल पेंट्स भी आती है, एंड नेल पेंट में भी आप लोग वो अवॉइड करिए। नेल पेंट्स भी आते हैं शाइनिंग वाले और मैट वाले, तो आप लोग जब भी फॉर्मल में जाते हैं आप लोग मैट वाले लगाइए और शाइनिंग वाले ना लगाइए। और एक शाइनर आता है, इफ यू डोंट नो तो मैं आपको बता दूं, एक शाइनर होता है, वो कोई कलर नहीं होता उसके अंदर, वो सिर्फ लगाने से आपके नेल्स पे सिर्फ हल्की सी शाइन आती है, आपके नेल्स थोड़े क्लीन एंड थोड़े चमकदार दिखते हैं। तो आप लोग सिर्फ वो अप्लाई करके जाइए। अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सा कलर हमें लगाना चाहिए, हमें कलर्स की नॉलेज नहीं है, तो सिंपली आप लोग वो शाइनर जो आता है वो लगाता है, उसको हम लोग नेल पेंट प्राइमर नाम से भी जानते हैं, तो उस नाम से भी आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने अब बात कर ली नेल पेंट की, वैसे ही सेम गोज विथ लिपस्टिक ऑल्सो। डार्क नहीं होनी चाहिए, वाइब्रेंट शेड नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों को शौक होता है डार्क कलर्स का, लाइक ब्राउन कलर, कॉफी कलर, रेड कलर, बट ये सब फॉर्मल के साथ नहीं जाते। फॉर्मल के साथ न्यूड शेड्स जाते हैं जो बिल्कुल लाइट होते हैं, जैसे कि लाइट पिंक कलर हो गया, बेबी पिंक कलर हो गया, मतलब बहुत लाइट लाइट कलर्स आते हैं। तो वो लाइट कलर्स आप यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो लुक है वो एकदम डिसेंट लगे और सामने वालों की आंखों में चुभना नहीं चाहिए। अब हमने क्यों बोला कि लाइट शर्ट चाहिए? अगर आप रेड शर्ट पहनेंगे तो क्या रेड अच्छा कलर नहीं है? नहीं, रेड अच्छा कलर है, ब्लू अच्छा कलर है, डार्क ब्लू, ये सारे कलर्स अच्छे, ऑरेंज कलर, बट ये क्या होते हैं ना, देखने वाले की आंखों में थोड़े से चुभते हैं। तो हम लोग इसीलिए फॉर्मल में जब भी जाते हैं तो हम ऐसे कलर्स पहन के जाना चाहते हैं जो एकदम प्लेजेंट हो, एकदम प्लीजिंग कलर्स हो, एकदम सूदिंग, कि देखने वाले को देख के ही वो कलर एकदम शांत कलर्स लगे और आपसे बात करने का फिर आगे। ये बहुत छोटी चीजें, हमें लगता है ये मैटर नहीं करती है, ये सारी चीजें इक्वली, अगर एक एक छोटी छोटी चीज काम किया जाए ना तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और रही बात हम लोग बेसिक, जब हमने पर्सनल की बात की थी तब मैंने आपको कहा था यू हैव टू यूज द शैम्पू अकॉर्डिंग टू योर हेयर एंड यू हैव टू यूज द फेस वॉश अकॉर्डिंग टू योर स्किन। तो इस पे भी काफी सारे मैंने शोज किए हैं कि आपकी स्किन टाइप कौन सी होती है एंड आपको अपनी स्किन टाइप कैसे पहचाननी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे चीजें चूज करनी है, आपको आपके हेयर की टाइप कैसे पहचाननी है। तो ये सब कुछ अभी हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत डिटेल में हो जाएगा। बस मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग अपनी पर्सनल ग्रूमिंग का ध्यान रखना चाहते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं, लाइक गर्ल्स के लिए कुछ चीजें हैं कि आप लोग अपने हेयर्स को मैनेज करने के लिए क्या करिए ना। पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर अल्टरनेट डेज पे, मतलब अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, आप लोग हर अल्टरनेट डेज पे शैम्पू करिए। शैम्पू के बाद कंडीशनर बहुत लोग नहीं करते, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज शैम्पू से क्या होता है ना, आपके नेचुरल ऑयल जो होता है आपके बालों में, जो भी होता है ना मॉइस्चर, वो सब उड़ जाता है। ऑयल निकालने के चक्कर में शैम्पू आपके बालों के नेचुरल ऑयल भी हटा देता है और आपके बाल एकदम ड्राई और एकदम वैसे हो जाते हैं, एकदम मैनेजेबल नहीं रहते हैं आपके हेयर्स। तो आपको क्या करना है, कंडीशनर लगाने से क्या होता है ना, आपके बालों का वो मॉइस्चर रिटेन हो जाता है, वो आपके मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। और तो आपको शैम्पू के बाद अच्छा सा कंडीशनर यूज करना है। बेटर है कि आप एक ही कंपनी की दोनों चीजें यूज करें, तो शैम्पू एंड कंडीशनर ये दोनों चीजें आपको यूज करनी है। उसके बाद बात करें तो एक अच्छा सा हेयर सीरम, एंड ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते, क्योंकि गर्ल्स के लिए मस्ट मस्ट है, बिकॉज इससे क्या होता है आपके बालों के टैंगल्स निकल जाते हैं, तो वो टैंगल्स निकलने से आपके बाल बिल्कुल भी टैंगल फ्री हो जाते हैं। तो जैसे आप कोम मतलब अगर अपने बालों को कोम कर रहे हैं तो इजीली वो कोम जो है वो ग्लाइड ऑन हो जाएगा, मतलब इजीली आपके बाल बना देगा, आपके बालों में से टैंगल्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं शैम्पू कंडीशनर। एंड एक वीकली प्रोसेस आपको बताऊं तो वीक में आप लोग एक अच्छा सा हेयर पैक बना के अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, पूरे जड़ से लेके पूरे लेंथ तक, एंड उसको 25 मिनट्स रख के वॉश कर सकते हैं। तो ये भी इक्वली आपके बालों को हेल्दी रखेगा। तो जब आप कहीं जाना चाहते हैं ना तो आपको उस टाइम पे बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी, क्योंकि आप रोज कर रहे हैं, तो रोज कर रहे हैं तो आपको उस टाइम पे एकदम हार्ड एंड फास्ट आपके लिए नहीं हो जाएगा कि आपको करना ही करना है। अगर आप रोज ध्यान रख रहे हैं तो उस टाइम पे आपके लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि आपको मेहनत ही नहीं करनी ज्यादा। तो बालों के लिए ये कुछ पॉइंट हो गए।
एंड कलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ना ऐसे रेड ब्लू ग्रीन कलर करवाते हैं अपने हाथ को, तो वो अपने बालों को कलर करवाते, तो वो जो कलर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फॉर्मल के साथ। तो आप लोग कलर करवाना मतलब कलरिंग अवॉइड करिए, कलरिंग अच्छी नहीं लगती। और फिर भी अगर आपके बहुत सारे मतलब प्री मैच्योर हेयर की मतलब प्रॉब्लम है, वाइट हेयर्स है, आपको ये सब इश्यूज है, तो आप क्या करिए ना, ऐसा कलर यूज करिए जो आपके बालों के नेचुरल कलर से मैच करता है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो हम भूल गए थे। इसमें बहुत सारी चीजें, एक एक चीज निकल निकल के आती है। तो आपको बालों को कलर वही करना है जो आपका नेचुरल बालों का कलर है। अगर आपके बाल ब्राउन कलर है नेचुरली तो आप ब्राउन करिए, अगर आपके बालों का ब्लैक कलर है तो आप नेचुरल ब्लैक कलर यूज करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जिनके ब्लैक होते हैं उनको बहुत ब्राउन करने का शौक होता है, गोल्डन करने का शौक होता है, तो वो लोग कर तो लेते हैं, बट उनकी आईब्रो का कलर, उनकी आई लैशेस का कलर, वो सब एज इट इज ही रहता है, तो वो दोनों ही अलग अलग कलर्स के अच्छे नहीं लगते हैं। तो कोशिश करिए कि ये सब ना करिए, बट करिए तो अपने नेचुरल कलर का करिए। तो ये चीजें हो गई। अगर स्किन की बात करें तो फेस वॉश रोज यूज करना चाहिए, दिन में 2 बार तो करना चाहिए। गर्मियों के टाइम पे बाहर जाए तो 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो वो भी जो होता है फेस वॉश करना इम्पोर्टेंट है। और फेस वॉश के बाद एक अपने स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बोला आपको, 1 हफ्ते में फेस मास्क लगाइए, और मतलब 1 हफ्ते में आपको मैंने बालों के लिए बोला था हेयर मास्क, वैसे ही सेम गोज विथ फेस ऑल्सो, आपको फेस मास्क भी लगाना है हफ्ते में 1 बार। और ये चीजें क्या है, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। एंड इन चीजों का ये है कि आप लोग इन्हें घर पे भी बना सकते हैं, नेचुरल होम रेमेडीज यूज करके भी आप बना सकते हैं। फेस पे अगर आपको फेस मास्क बनाना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ग्राम फ्लोर ले लीजिए, मतलब बेसन, बेसन लेके उसमें आपकी स्किन अगर ड्राई है तो रॉ मिल्क मतलब कच्चा दूध डाल लीजिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फिर आप दही डाल लीजिए, और उसके अंदर 1 चुटकी आप कस्तूरी हल्दी डाल लीजिए। एंड आपका मिक्स कर लीजिए, फेस पे अप्लाई कर लीजिए, और 10 मिनट्स के बाद वॉश कर लीजिए। ये आप करेंगे तो आपके फेस की जो स्किन है ना वो हेल्दी बनी रहेगी और ग्लो बना रहेगा। जब भी कहीं जाना है तो आपको वो लेयर्स 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 लगा के आपको हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब करने से आपके पिंपल्स, एक्ने के जो स्पॉट्स है वो भी चले जाएंगे, आपकी जो डार्क सर्कल्स है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे। तो इससे आपको अपनी स्किन पे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और बालों के लिए भी मैंने जैसे आपको बताया था, मैं आपको यहाँ पे एक होम रेमेडी भी ऑप्शन में दे देती हूँ। आपको आपके बालों के लेंथ के हिसाब से आपको दही ले लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच भर के वो डाल लेना है कोकोनट ऑयल, फिर उसमें आप 1 चम्मच भर के शहद डाल लीजिए, और आप तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये आपका बन गया हेयर पैक। आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके, और आपको खट्टा दही यूज करना है, वो ज्यादा असर करता है, तो आपको इसको पूरे हेयर में लगा लेना है, और 20 मिनट्स रखना है, और 20-25 मिनट्स के बाद वॉश कर लेना है। ये चीजें आप वीकली अपने साथ करेंगे ना, तो इससे आपका जो फेस और हेयर है, उसकी स्किन और सब कुछ मतलब अब वैसे ही हेल्दी बना रहेगा। और दूसरी चीज, वीकली बेसिस पे आपको अपने फेस की स्क्रबिंग करनी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रबिंग क्या होती है? स्क्रबिंग एक्सफोलिएटिंग होती है आपकी स्किन की। आपकी स्किन पे जो एक एक करके धूल मिट्टी की वजह से जो लेयर्स आ जाती है ना, वो लेयर्स को आपकी जो ये स्क्रबिंग करने की जो हैबिट होगी, वो डेड स्किन को निकाल देगी। जो आपके ऊपर ऊपर डेड स्किन आ रही है ना, वो रिमूव हो जाएगी, और रिमूव होने की वजह से आपकी जो नेचुरल स्किन है वो दिखेगी। ठीक है, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फेस पे छोटे छोटे से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आते हैं, उनको भी डे टू डे मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे वो सब रिमूव होते जाएंगे, और आपकी स्किन वैसे ही क्लीन रहेगी। और आपके बालों पे भी ये सब कुछ आप करें तो आपके हेयर्स भी एकदम हेल्दी रहेंगे। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये सब कुछ फॉलो करना है। तो फिर से क्वेश्चन आंसर टाइम है, तो इन चीजों पे भी क्वेश्चन पूछने तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, अब आपके क्वेश्चन पे से जो टॉपिक मिलेंगे उनको हम लोग कवर करेंगे।
हेलो, Hello. am I audible? Yes, you are audible. ओके, तो अब मैम मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ. Screen off. Geo. 4:20 p.m. हेलो. Swipe up. Hello. हाँ, यस मैम, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ और आप क्वेश्चन हम ले लीजिए क्योंकि हमने हाँ, हम लोगों ने टाइम दिया था 3 से 4:30 एंड आई थिंक वी आर डन विद आवर टाइम. Geo. 1 सेकेंड. 4:21 p.m. यस, यस इट्स मैम, वी आर डन 4:21. एंड हमने बहुत हम कुछ लोग कवर भी कर लिया है. हाँ, अब हम 10-15 मिनट्स जो भी बचे हम क्वेश्चन और अपने वेबिनार के बारे में भी हम लोग ले सकते हैं कि क्या टॉपिक है जो हमें नेक्स्ट कवर करना चाहिए. तो आप लोग आके शॉर्ट में बताइए ताकि ज्यादा लोगों को चांस मिल पाए. जी हाँ, अपना क्वेश्चन भी आप लोग शॉर्ट में ही रखिएगा, पॉइंट्स में रखिएगा, हम आपके क्वेश्चन का आंसर हाँ, जरूर प्लस देंगे. यस, प्लस आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ऐड ऑन कर सकते हैं. अगर आपको लगता है तो आप अपना फीडबैक और अपना मतलब एक सजेशन देके भी जा सकते हैं, पर जल्दी जल्दी ताकि ज्यादा लोगों का हम लोग ले पाए. दीपा शाह मैम, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. गाइज, आप लोगों को जैसे जैसे कहा जाता है आप लोग फटाफट अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए तो हम लोग ज्यादा ज्यादा क्वेरीज को सॉल्व कर पाएंगे, तो हमारा टाइम ज्यादा बचेगा. और रजत जी, आप एक अनम्यूट नहीं कर रहे तो आप एक काम करो, नेक्स्ट पे बढ़ जाओ. यस मैम, मैं नेक्स्ट पे ही बढ़ रहा हूँ. ओके, सैमसंग गैलेक्सी अनम्यूट हो जाइए. Am I audible? यस. Yeah, I have a one question. Just an Yes, you are. yeah, but Yes, yes. I'm going for interview. So, what is the position of the white cane? It is क्या foldable or not? वाइट केन? वाइट केन? मैं Yeah. वो पूछना चाह रहे कि केन को फोल्ड करके रखें इंटरव्यू में जाएं जब, या फिर उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, बेसिकली वो है. ओके. सो मैं यहाँ पे ये बोलूंगी लाइक आई एम नॉट द राइट पर्सन वापस से क्योंकि वाइट केन के बारे में नहीं पता, यूज नहीं करती. बट जहाँ तक अपना इन टॉपिक्स को लेके अगर मैं बताऊं तो वाइट केन आपकी एसेंशियल में आती है. बीइंग ब्लाइंड पर्सन हमारे पास वाइट केन इम्पॉर्टेंट है, वो हमें गाइड करती है, नेविगेट करती है, तो हमारे पास वो होनी चाहिए. बट लाइक जब तक आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाते, आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप अंदर जा रहे हैं, अपनी जगह पे बैठ रहे हैं, तब तक तो ऑब्वियसली वो खुली हुई ही होगी. बट जब आप बैठ जाते हैं तो आपको पता नहीं आपको आधा घंटा लगेगा, आपको 40 मिनट, चाहे आपको 15 मिनट लगे, आप उसे फोल्ड करिए अच्छे से. अगर आपके पास बैग है तो उसमें रख लीजिए, या तो अच्छे से आप साइड में रख लीजिए, अपने ही लैप में रख लीजिए, बट उसे खोल के नहीं रखना है. आई थिंक आप उसे फोल्ड करके रखेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा. पवन जी, आप अनम्यूट हैं. यस मैम, आई एम ऑडिबल. यस. यस, यू आर ऑडिबल. मैम, जैसे मैं जानना चाह रहा था, जैसे हम कलरिंग तो कर नहीं सकते बालों में, जैसे हमारे हेयर वाइट हो जाते हैं बिकॉज हम ब्लाइंड है, तो हमारी आंखों पे ये कलर है जो ये इफेक्ट डालता है, आंखों को कमजोर करता है. तो उसके लिए कोई ऐसा फेस पैक हो जिससे बाल हमारे काले हो जाएं या कुछ हो जाए, ऐसा हेयर पैक बता दो. और ये हेयर पैक मार्केट में अवेलेबल है क्या, और ये फेस वॉश और स्क्रब में क्या डिफरेंस है, और ये फेस वॉश हमें डेली यूज करना है? वेट 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 वेट, आई एम कमिंग टू योर क्वेरीज. आपकी बहुत सारी क्वेरीज है, मैं शॉर्ट में आंसर करती हूँ. एक्चुअली क्या मार्केट में अवेलेबल तो सारी चीजें हैं, पर शॉपकीपर भी नहीं बताता हमें क्या चीज यूज करनी है क्या नहीं करनी. हम कंफ्यूज होते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती किसी लोगों को कि ये चीज हमें कब यूज करनी है कब नहीं करनी. और ओके, शूज वो के लिए आपको एक मैंने शूज के लिए बोला था, शूज पॉलिश्ड भी होना चाहिए जो फॉर्मल में जाना है. यस, शूज पॉलिश, ये बहुत छोटी सी बात है एक्चुअली. ये नॉर्मल पॉलिश होने ही चाहिए, अगर मतलब नहीं होंगे तो वो अच्छा लगेगा ही नहीं. और हाँ, ये मैं आपकी वेडिंग क्वेरीज का कह बता रही दो. हूँ. वेडिंग में हमें कैसे ड्रेसअप होके जाना है वेडिंग में? ओके मैम, ओके थैंक यू. ओके, वेलकम. या
सो मैं आती हूँ आपकी क्वेरीज पे, तो आई थिंक और भी लोगों को आंसर मिल जाएगा। सो फेस वॉश की बात है तो यस, रेगुलर यूज करना चाहिए। लड़का हो लड़की हो, फेस वॉश एसेंशियल में आता है, ये कोई लड़कियों वाली चीज नहीं है, ये आपको दोनों को यूज करनी है 2 बार दिन में। और मैंने जैसे कि कहा, ज्यादा धूल मिट्टी है, ज्यादा बाहर जा रहे हैं तो 3 बार, एंड अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज करना है। और दूसरी चीज, स्क्रब और फेस वॉश में ये फर्क है कि फेस वॉश तो डेली बेसिस पे आपकी मतलब आपके फेस पे मतलब धूल पोल्यूशन की वजह से जो आपका फेस गंदा हो गया उसे क्लीन करने के लिए है। और हफ्ते में हमारे फेस पे क्या है पता है, हमारी स्किन की लेयर पे और लेयर डेवलप होने लग जाती है कुछ कुछ टाइम में। तो जब तक हम वो नहीं हटाते, हम ऊपर कुछ भी लगा ले, हमारे फेस अगर हमारा डल है तो उस पर कुछ भी लगा ले डल ही लगेगा। तो एक्चुअली स्क्रब में छोटे छोटे दाने आते हैं, तो स्क्रब के जो दाने होते हैं ना, आप अगर पाम ऑफ द हैंड पे लेके और फिर अपने फेस को क्लीन करेंगे तो वो जो दाने हैं वो आपकी डेड स्किन, जो आपकी डेड स्किन हो गई है, जो अब यूजलेस है, उसे निकालने में काम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि लग जाती है, क्योंकि जो लेयर हट चुकी है। और जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं नोज के आसपास होते हैं, हमें नहीं दिखता, बट लाइक आप किसी को दिखाओगे तो नोज के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं। तो वो सब कुछ डेली बेसिस पे, मतलब हफ्ते में एक ही बार स्क्रब यूज करना है, उससे धीरे धीरे अगर वो रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो ये सारे दाने वाने हट जाते हैं। तो ये होता है स्क्रब और फेस वॉश का डिफरेंस। फेस मास्क मिलते हैं मार्केट में, और मैं यहाँ पे ब्रांड्स का नाम तो नहीं लूंगी, बट मिलते जरूर है। और ऐसा होगा तो हम ये YouTube पे अपलोड होगा आई थिंक, ये शो, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, तो आप वहां से देख लेना। और दूसरी चीज ये है कि किसी के क्वेश्चन अगर रह जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनर्स अपनी ईमेल आईडी आपको दे देंगे, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पहुंचा देना, वो मुझ तक पहुंचा देंगे, तो आई जी विल मैम, आंसर योर बिल्कुल क्वेरीज। ईमेल आईडी भी, और अभी हम ग्रुप भी रखेंगे तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। या जो लोग भी, आई थिंक रोहित प्रीत जी ने ग्रूमिंग का ग्रुप बनाया है, तो जो लोग भी उस ग्रुप में हैं, आपका आज आंसर नहीं होता है तो आप उस ग्रुप में रख लो, तो मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगी, क्योंकि मैं वहां पे हूँ, तो मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। जी मैम, हम अगला सवाल ले और लेते हैं। हाँ, हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं ताकि, हाँ हम उनको लेते हैं जिनका पहले हमने कभी अब तक हैंड रेज नहीं लिया है। हाँ हाँ, यस यस यस। ओके, सुबोध जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? यस, आपकी आवाज आ रही है। ओके मैम, तो मेरा क्वेश्चन था कि कभी अगर अर्जेंट मीटिंग आ जाए या तो फिर कभी अर्जेंट बाहर निकलना पड़े हमको, तो फिर अगर घर में कोई नहीं हो तो फिर कपड़ा मतलब जो हमारा ड्रेस है वो अगर कभी गंदा रहे तो वो कैसे समझ सकते हैं हम कि ये अच्छा नहीं है, दूसरा पहन के चले जाए? ओके, इसलिए मैंने आपको कहा, मैं बात ही वीआई कर रही थी, क्योंकि जो हम खुद फॉलो करते हैं, अब विजुअल इम्पैक्ट को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो रहता ही है। तो लाइक देखो, एक चीज है, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आप लोग चाहे तो 2 आप लोग ऐसे पेयर्स, फॉर्मल पेयर्स आप लोग रख सकते हैं आयरन करके। अब आपको पता है आपने उनको वॉश करवा के आयरन करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो आपको पता ही है वो क्लीन है और एकदम प्रेस किए हुए हैं, तो उसमें तो आपको एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है ना। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि जब भी अर्जेंट जाने का आए तो आप वो पेयर ऑफ ड्रेस अपना निकालिए, और आपको जरूरत ही नहीं है ये सब देखने की कि वो गंदे है कि क्या है। अगर हमने उन्हें कभी पहना होगा तब तो उसमें कुछ ना कुछ होगा ना, अगर हमने एकदम फ्रेश रखा हुआ है उसे तो कुछ होगा ही नहीं उस पे। ठीक है मैम, सही, थैंक यू। वेलकम। या आई एम ऑडिबल? यस सर, यू आर। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज किया है इंद्रप्रीत सिंह जी ने, तो मैं उनका यहाँ पे सबके पब्लिकली बताना चाहूंगा। तो गाइस, एक एप्लीकेशन भी आती है जिसका नाम है बी माई आईज, तो उस पे आप वीडियो कॉल के जरिए किसी असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, साइटेड असिस्टेंट की, कि मेरे अगर आपको कुछ कलर में प्रॉब्लम है या कुछ यहाँ पे साफ सफाई में प्रॉब्लम है, तो आप उनसे वो सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देते हैं। ओके, तो ये इंद्रप्रीत सिंह जी ने बताया सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। या इंद्रप्रीत जी, थैंक यू। और बी माई आईज आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से इजीली आई थिंक, और हाँ, वहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं जो आपको हेल्प कर देंगे। आप वीडियो कॉल में मतलब अपना
क्या है आपकी जो ड्रेस है वो वीडियो कॉल अपने कैमरा के आगे रख सकते हैं, तो वो देख के आपको बता देंगे कि वो मतलब कहीं से भी गंदी तो नहीं है, ड्रेस क्लीन है या नहीं है, वो लोग बता देंगे आपको। तो एनी मोर क्वेश्चंस? हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चंस तो 2-3 काफी क्वेश्चन। हैं। तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन ज्यादा जाएंगे, पर 2-3 लोगों को हम आंसर कर देते हैं। तो 4:30 अभी हुए हैं। रविंद्र सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैडम, थैंक यू फॉर नॉइस गाइडेंस। और मैं क्वेश्चन मुझे पूछना चाहूंगा कि अभी सर ने मुझे बताया क्वेश्चन भी, वो भी कि मेरे को खुद को भी प्रॉब्लम है कि व्हाइट हेयर का जो इशू है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। ओ हाँ, व्हाइट हेयर पे मैं आना भूल गई, आई एम सो सॉरी। व्हाइट हेयर्स का जो प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं आता है कि जो व्हाइट हेयर्स ऑलरेडी हो गए हैं वो ब्लैक हो जाए। ऐसा आप बहुत देखोगे यूट्यूब पे, बहुत ही ज्यादा मिलेगा कि ये लगा लीजिए कुछ दिन और आपके बाल नेचुरली ब्लैक हो जाएंगे। बट जहां तक मैंने लोगों को बताया है ना आज तक, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है कि जो आपके बालों को ब्लैक करे। फिर भी एक रेमेडी है जो मैंने आई थिंक मेरे एक ग्रुप में एक लड़की को बताई थी, और 2-3 बार यूज करने के बाद है ना उसके बाल मतलब ब्लैक हो गए कि वो 4-4 5-5 महीने तक ब्लैक रहते थे। तो वो रेमेडी में आप लोगों के साथ ऐसा होगा तो रोहित प्रीत जी क्या अवेलेबल है? जी जी मैम। हेलो जी तो हम लोग ये कर सकते हैं क्या, जो हमारा ये यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है ना ये, जी तो हम लोग ये कर सकते हैं, मैं आपको कुछ 4-5 लिंक्स अगर मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो उन लिंक्स को आप उधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जी जी श्योर मैम। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि आप लोगों को मुझे पता है जो मेल्स है उनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती होगी फेस वॉश एंड ये सब चूज करने की, तो मैं आप लोगों को अच्छा सा एक फेस वॉश, फेस मास्क और फिर हेयर मास्क, ये कुछ 2-3 लिंक्स वहां पे मैं रोहित प्रीत जी को भेज दूंगी। तो वो वहां पे अगर ऐड कर देंगे तो आपको वहां से शॉपिंग करने में इजी हो जाएगा। जी जरूर मैम। और बालों को तो हमें आई थिंक कलर ही करवाना पड़ेगा। जो लोग डाई यूज करते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या यूज करते हैं, डाई होती है, कुछ लोग आंवला पाउडर को भी आई थिंक भिगो के रखते हैं नेचुरली ब्लैक करने के लिए, तो आप लोग वो कर सकते हैं। रात को आप लोग गर्म पानी में आप आंवला पाउडर को भिगो के रख लीजिए एंड उसमें लौंग डाल सकते हैं आप। लौंग जो है वो आपके बालों को ब्लैक कर है। एंड एक और आता है रतन जोत पाउडर कुछ तो होता है, तो वो इतनी चीजों को मिक्स करके आप रख लो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपको है ना ब्लैक कलर की वो जो आती है उसको क्या कहते हैं, कढ़ाई जिसको हम कहते हैं, ब्लैक कलर की जो होती है लोहे की, आपको उसके अंदर इनको मिक्स करना है ताकि उसका ब्लैक कलर इन चीजों के अंदर आए, वो उसके साथ रिएक्ट करे। तो आपको उसके अंदर ये सब कुछ मिक्स करके रखना है और नेक्स्ट डे वो एकदम ब्लैक हो चुका होगा, एकदम ब्लैक, उसको आपको यूज करना है, अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। और आप ब्लैक मतलब आप बालों को जब वॉश करेंगे ना, आपके बाल नेचुरली ब्लैक हो चुके होंगे, तो आप लोग ये कर सकते हो। बाकी तो आप लोग पार्लर वालर जाके, सैलून जाके आप लोग करवा ही सकते हो, वही ऑप्शन है। ओके, तो रोहित सर क्या हमें और क्वेश्चंस लेने हैं? हाँ 2-3 ले लीजिए सर। जी सर। और सर अगर कोई रिपीटेड है तो लेना है, जैसे पहले पूछ चुके हैं उनको ले। हाँ अगर कोई न्यू नहीं है तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। पहले न्यू ही ले लेते हैं अगर न्यू है तो। यस कपिल जी। Yeah, hi. Am I audible? Yes, you are. Yeah, hi Ria, how are you? Hi, I am fine. Okay. So मेरे को ये पूछना है आपसे, क्योंकि अभी मैं भी सेशन ले रहा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि वो जो कि काफ़ी एक बड़ा एक चैलेंजिंग होता है विजुअली इम्पेयर्ड के साथ। अगर वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, घर से पूरा ड्रेसअप होके जा रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं, लेकिन जाते जाते क्योंकि हर कोई तो कैब वगैरह से अफोर्ड नहीं कर पाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, और जाते जाते अगर उनका पूरा ड्रेसअप खराब हो जाता है, पूरी ग्रूमिंग उनकी खराब हो जाती है, उस टाइम पे वो क्या करे? ओके, नाइस क्वेश्चन। ओके, हम लोग एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं, मैं साथ में ही आंसर कर देती हूँ। चलिए जी मैम, जैसे बोल लेते हैं। ओके, गैलेक्सी J7 Pro
जी सर नेक्स्ट ले लीजिए अगर वो अनम्यूट नहीं हो हाँ पा रहे सर, हैं मैं तो। नया ही ले रहा हूँ। यस इंद्रप्रीत भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेशन पूरा का पूरा ही बहुत अच्छा गया एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन रिया मैम एंड ऑनलाइन ट्रेनर्स की पूरी टीम का। एंड मेरा अभी लास्ट में सिर्फ एक ये क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में रिया दी आपने एक चीज पिंपल्स के ऊपर बात की थी, आपने थोड़ी सी बात की थी वो आपने है ना, तो प्लीज उसको थोड़ा सा बताइएगा कि अगर फेस पर पिंपल्स हो रहे हैं, बिकॉज मेरा ये मतलब मानना है कि फेस वॉश और ये स्क्रब एक्चुअली ये फेस को हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर अगर हम इसको 2-3 दिन भी स्किप कर दें तो ये दोबारा से पिंपल्स हमें करने स्टार्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। ये मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं फेस वॉश यूज करता हूँ डेली लाइफ में, अगर मैं 2-3 दिन भी स्किप कर रहा हूँ तो मेरे फेस पे पिंपल्स फिर से होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है और इस पिंपल्स का परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? ओके ओके, तो मैं अभी दोनों क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। तो जैसे कि इंद्रप्रीत भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली ना हमारी स्किन हैबिचुएटेड हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है पता है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि फेस वॉश आपकी स्किन को क्लीन करता है और स्क्रब भी आपकी डेड स्किन को क्लीन करता है। तो होता क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर हम नहीं यूज करते तो क्या होता है। देखो, अगर हमने डेड स्किन नहीं हटाई हमारे फेस पे, और जो पोर्स है, मतलब हमें नहीं पता कि हमारे स्किन पे, मतलब हमें दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते, बट हमारे फेस पे पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स, मतलब छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिससे हमारी स्किन सांस ले पाती है, ठीक है। तो वो विजिबल नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जब धूल मिट्टी चले जाती है तो वो हमारे पोर्स को क्लॉक कर देती है, मतलब वो वहां पे लॉक हो जाता है। अब लॉक करने के बाद क्या होता है, वहां पे जो ब्लैक एंड व्हाइट पोर्स होते हैं ना, जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, आई एम सो सॉरी, हाँ, तो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो हो जाते हैं, और वो अगर उन्हें क्लीन ना किया जाए ना तो वो पिंपल्स का रूप ले लेते हैं। तो हमें, जब आप थोड़े भी दिन क्लीन रखना बंद कर दोगे, आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, पर आपने जैसे 5-6 दिन भी स्किप कर दिया तो वो धूल मिट्टी आपके फेस पे आ रही है, बट आप उससे फेस वॉश से हटा नहीं रहे, या फिर आप एक हफ्ते में स्क्रबिंग से आप अपने फेस को क्लीन नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली वो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स पिंपल्स में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। तो होता क्या, इसलिए हमें क्लीन रखनी चाहिए। पिंपल्स का सोल्यूशन क्या है, पिंपल्स के बहुत इशू होते हैं, पिंपल्स आजकल हर किसी को हो रहे हैं, बट टचवुड पर्सनली मुझे नहीं होते हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर हम बहुत सारी चीजें जो मेंटेन करें ना तो हमें नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है, हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस किसी को भी होता है, आपका बैलेंस है इम्बैलेंस हो गया तो भी आपको पिंपल्स हो जाते हैं। तो पिंपल्स होना इज नॉर्मल, बट वो आते रहे जा ही नहीं रहे इज नॉट नॉर्मल। तो आपको क्या करना है, पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 4 लीटर्स तो आपको पानी पीना ही है। अगर 3-4 लीटर आप पानी पीते हैं ना, आपको प्यास लगती है तो आपकी बॉडी आपको अलार्म दे रही है कि भाई आपको प्यास लगी, आप पानी पियो, तब तो ऑब्वियसली आप जाके पीते हो। बट जब आपको ऐसा नहीं फील होता, तब भी आपको, जब भी किचन की तरफ जाओ, आपको पानी पीना है। और पानी कैसे पीना है, बैठ के पीना है, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। पानी पीने से क्या होगा, जो भी बॉडी के टॉक्सिन्स है ना वो फ्लश आउट हो जाते हैं। उससे क्या होता है ना, फ्लश आउट होके निकल जाते हैं आपके टॉक्सिन्स, तो उस वजह से आपको पिंपल्स एंड ये सब होता ही नहीं है। ये सब तभी होता है जब आपका सिस्टम, इंटरनल सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा होता है। बाकी पिंपल्स के लिए और भी रेमेडीज है जिन पे हम ना आगे कभी बात करते हैं, या तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगी। ओके मैम, क्या मैं ही एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं अपना, और उसके बाद फिर जी बिल्कुल बिल्कुल सो गाइज, हाँ मैम, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब किया, और मतलब मुझे एज ए टीम जुड़ के भी अच्छा लगा। तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि जो आपने बताया फेस के लिए और हेयर कैसे मैनेज करना है अपना, तो जब हम कहीं जैसे आपने बोला हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हमें ज़्यादा स्टाइलिश लुक अपने आप को नहीं देना चाहिए, राइट। तो हमें किस तरीके से अपने आप को एक मैनेजेबल लुक दें अपने फेस को, क्योंकि अगर पिंपल्स हैं तो चलो एक वो
प्रेजेंट खराब होती है हमारे, पर वो मैनेज करने का तरीका आपने बता दिया। पर अगर वो है, उसके बावजूद हमें आपको कैसे एक प्रेजेंटेबल लुक देना है, बिकॉज एक दिन में पिंपल्स किसी के भी गायब नहीं होते, रातों रात कोई ऐसी तरकीब तो है नहीं कि आज आपने फेस वॉश लगाया और आपका गायब हो जाएगा। ओके ओके, इस पे भी आती हूँ। और आई थिंक कपिल के भी क्वेश्चन को आंसर करना बाकी है। सो कपिल के भी क्वेश्चन को आंसर करती हूँ कि कपिल देखो, अब इसमें तो हम लोग क्या करें ना, अब मैं अपनी ही बात कर लूँ तो अगर टॉप टू बॉटम घर पे मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई हूँ एकदम फॉर्मल मीटिंग के लिए, अब मेरे को फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके कहीं जाना है जहाँ पे मेरे को 40-50 मिनट्स लग जाएंगे रास्ते में, तो ऑब्वियसली हमें स्वेट होने लग जाता है, गर्मी है तो हमारे बाल उड़ के खराब होने लग जाते हैं, तो सब कुछ खराब हो ही जाता है। तो मतलब उसके लिए हमारे पास कुछ ही ट्रिक्स है कि हम लोग फॉलो कर सकते हैं। देखो, एक चीज हो सकती है कि हम फॉर्मल पैंट्स तो ऑब्वियसली ब्लैक इन कलर है, तो मतलब अगर आप पे कुछ तो उस पे ज्यादा, इसीलिए उस पे ज्यादा कोई गंदा दिखता नहीं। अगर आप कहीं बैठे हो तो भी लाइक मिट्टी विट्टी अगर उस पे लग भी रही है तो ब्लैक कलर इज वेरी गुड। लाइक ब्लैक कलर आपने थोड़ा सा डस्ट मतलब थोड़ा हटा दिया इज ओके। बट आपने अगर व्हाइट शर्ट पहना है, आप ये कर सकते हो कि आप टी शर्ट में जा सकते हो। आपको वहां पे ये होना चाहिए पर कि आपको मिले करने के लिए चेंज, क्योंकि वो नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम होती है। एंड दूसरी चीज ये है कि जैसे कि मैंने कहा, हमें एकदम डिसेंट लुक के साथ जाना है। हमें नॉर्मल थोड़ी सी क्रीम फेस वॉश करना है, एक मतलब हल्की सी क्रीम लगानी है। बंदी हो तो क्रीम इनफ है, बंदी हो तो थोड़ा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया, लाइट सी लिपस्टिक लगा ली, ओके। तो ये कुछ 2-3 चीजें जो आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हो। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, हम लगा के जाएंगे और खराब। हेलो जी मैम, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये हम लोग अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये करती हूँ, मुझे कहीं जाना होता है तो मैं पर्सनली ऐसे ये सब कुछ 2-3 चीजें अपने पर्स में रख लेती हूँ और हमेशा ही रहती है मेरे पर्स में ये चीजें। तो ये हो सकता है। और कोम रख लीजिए अपने पर्स में, ताकि अपने बालों को आप बना के तो जा रहे हैं पर, और आप लोगों को बंदों को तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, 2 सेकंड लगती है बाल ठीक करने में। और और दूसरी चीज के हेयर स्टाइल की आप लोगों ने बात की थी, बीइंग वीआई आप लोग ये कर सकते हैं। पहले तो आप एक अच्छा सा पार्लर या एक अच्छा सा सैलून ढूंढिए, और जहाँ पे क्या है पता है, या जहाँ पे वो बहुत रेप्यूटेड हो, क्योंकि ऐसे कोई भी पार्लर या कोई भी सैलून में मत जाइए। वहां पे जाके आप अपने हेयर स्टाइलिस्ट को, अपने नहीं तो वहां पे नॉर्मल हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, उनसे बात करिए कि मेरे फेस पे, मेरे फेस के अकॉर्डिंग जो सूट हो रहा है वो हेयर स्टाइल, मतलब उस अकॉर्डिंग आप मेरे हेयर्स को कट कर दीजिए। एक बार आपको पता चलना चाहिए मतलब कि आपके बालों पे, आपके फेस के हिसाब से आपके बाल कैसे लगते हैं। उसके बाद आप उसका हेयर स्टाइल का नाम उनसे पूछ लीजिए, और फिर आप जब भी जाएंगे तो आप वही अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आगे की लाइफ में भी। तो ये हो सकता है कि आप हेयर स्टाइलिस्ट की इंफॉर्मेशन के साथ और उनकी रिकमेंडेशन के साथ अपना हेयर कट करवाइए। ओके मैम, लास्ट बहुत छोटा सा क्वेश्चन और है आपकी कि पिंपल्स की बात, एक सेकेंड आती हाँ हूँ जी। मैं। तो आपकी जहाँ तक पिंपल्स की बात है, ऑब्वियसली अब देखो मैं बहुत कुछ पर्सनली फॉलो करती हूँ, तो जहाँ तक है कि मैं पिंपल्स आने ही नहीं देती, बेचारों को आने ही नहीं देती, ठीक है। तो जैसे हम लोग कुछ भी करते रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे अपना ध्यान रखते हैं, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बट पिंपल्स का कोई पता नहीं है। अगर आप रात को एकदम क्लीन स्किन के साथ सोए हो, सुबह में उठे हो, आपको मीटिंग पे जाना है, और अगर आपका पिंपल निकल आया, तो क्या हम अपनी अर्जेंट मीटिंग को तो कैंसिल नहीं कर सकते ना। तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, और वो पिंपल हम कोई 2 मिनट में, 5 मिनट में, 2 घंटे में हटा भी नहीं सकते। तो उसका कुछ नहीं है, कुछ 1-2 रेमेडी है। जैसे 1-2 रेमेडी यही है कि थोड़ा सा एलोवेरा जेल में थोड़ा सा टूथपेस्ट जो होता है ना व्हाइट कलर का, क्या होता है वो, कोलगेट बोलते हैं शायद। हाँ हाँ। तो कोलगेट और एलोवेरा जेल को मिक्स कर लेना है, या तो सिर्फ कोलगेट ले लो और उसको अपने पिंपल पे लगा लो रात को। तो उससे क्या होता है ना, एक वो कूलिंग इफेक्ट, और कोलगेट में ऐसी चीज होती है, कुछ तो होता है उसके अंदर कि वो एकदम कूलिंग इफेक्ट देता है, और सुबह तक है ना काफी हद तक आपका पिंपल जो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे दिख रहा था आपके फेस पे, वो एकदम सप्रेस हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा दब जाता है। आप उसको दबाने के लिए तो कुछ कर सकते हो, बट आप उसे एकदम गायब करने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते। राइट मैम, बीइंग अ फुली विजुअली इम्पेयर्ड, क्या हम अपने खुद के नाखून काटना आप सजेस्ट करेंगी या नहीं करेंगी? एक्चुअली यस, क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ। तो हाउ टू डू दैट, बिकॉज काफी ट्रिकी चीज है। नहीं, नाखून कट करना मुझे कोई चैलेंज नहीं आया है यार अभी तक। नाखून कट करने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आती है।
चलिए आई विल ट्राई विद समवन्स नहीं पहले असिस्टेंस फर्स्ट टाइम। नहीं आप पहले, हाँ पहले आप किसी और की हेल्प से कर लीजिए। स्टार्टिंग में ही आपको ये करने की जरूरत नहीं है। और सबसे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नाखून को लेके ये है कि हमेशा अपने नाखून तभी कट करिए जब आप नहा के आए हैं, क्योंकि आपके नाखून आपने नोटिस किया होगा सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप जब नहा के आते हैं तो आपने नोटिस किया होगा ना हमारे नेल्स बड़े बड़े हैं तो बहुत इजीली मुड़ने लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप जब भी नहा के आ रहे हैं ना तब आप नेल कटर लेके बैठो। और आप तो पहले तो ये ध्यान रखो कि आपको कितने तक नाखून कट करना है। ऐसा ना हो कि ज्यादा कट कर लो, नहीं तो फिर वो बहुत पेन करता है तो बहुत छोटा सा नाखून पर इतू सा भी एक्स्ट्रा कट हो जाता है ना तो बहुत 2-3 दिन तक पेन होते रहता है। तो इससे तो बेटर है नहीं आ रहा है तो किसी से कटवा लीजिए। और अगर खुद से काटना है तो नहाने के बाद काटिए, बहुत इजीली कट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो चुके होते हैं वो। ओके, तो यहाँ पे लास्ट हैंड है हमारे पास। हैंड रेज हम ले रहे हैं यहाँ पे मोनू वर्मा जी का। तो उसके बाद हम एंड करेंगे इसको। या मोनू सर आप बताइए। जी अनम्यूट है सर आप। हेलो जी जी सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा एक क्वेश्चन है रिया जी, मैं ये पूछ रहा था कि जब हम लोग किसी फॉर्मल इंटरव्यूज या किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग गॉगल्स वगैरह वियर कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली जिनको अब यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ पे देखो ऑप्शन है। लाइक कुछ भी है ऐसे भी होते हैं और जो स्पेक्स पहनते हैं। लाइक मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं स्पेक्स पहनती हूँ तो मेरे को नंबर के है मतलब स्पेक्स। तो मेरे को वो पहनने की इतनी आदत हो गई है कि जब मेरा मतलब विजन था मैं तब से ही पहन रही हूँ और वो धीरे धीरे जाने लगा, मैं अभी तक पहनती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को मैं वो स्पेक्स ही पहन के इधर उधर जाती हूँ। बाकी जिनकी आईज मतलब आपको बाय बर्थ इशू है और आपकी आईज देख के मतलब पहली बात तो ये है कि हम जैसे भी है पहली चीज तो हम अपने आप से प्यार करें। ठीक है, हमें बिल्कुल भी ऐसे फील नहीं करना है कि ये ऐसा है, हमारा कॉम्प्लेक्शन ऐसा है। जैसे कि पूरी हमने बात कर ली पर कॉम्प्लेक्शन की बिल्कुल भी बात नहीं की। आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन है आप उससे प्यार करो, प्लस आपकी जो भी डिसेबिलिटी भी है आप उससे भी एक्सेप्ट करो। देखो अगर आपकी आईज में इशू दिख के नजर आता है कि आपको आईज में, तो आप डेफिनेटली गॉगल्स पहनकर जाइए। एंड अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और आप नहीं पहनना चाहते, आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप नहीं भी पहन के जाइए। ये कोई रूल नहीं है कि आपको पहनना ही पहनना है। ओके, तो एक और लास्ट हैंड रेज ले ले मैम क्या हम? हाँ जी बिल्कुल। जी तेजत पटेल। Yeah, you are unmute. Yeah, hi Ria. Hi. Am I audible? Yes, you are audible. Yeah, thanks. तो मेरा एक सजेशन था, जैसे हम लोग अभी हेयर केयर स्किन केयर पे बात कर रहे हैं, तो जैसे कई बार क्या होता है हम कहीं पे सेमिनार में जाते हैं और हमें किसी टॉपिक पे बात करनी होती है, तो हमें कैसे बात करनी है, आई मीन कैसे अपना हैंड रखना है, कैसे फेस रखना है ताकि अट्रैक्टिव दिखे, अच्छा दिखे, तो उस बारे में भी हम बात कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ये मेरा सजेशन था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। हाँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस चैट्स में भी आए हैं तो उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। एक्चुअली अभी है ना हमने मतलब जो हम लोगों ने टाइम लिखा था उससे ज्यादा, आई थिंक एक सेकेंड वेट मैम वो हाँ जी मैम टाइम तो एक्सीड हो चुका है। हाँ 4:45 हो गई, एक्चुअली 4:30 तक का था। एंड जैसे कि मैंने बोला है कि आप लोग प्लीज जिनके भी चैट में आंसर नहीं हुए हैं पहले तो सॉरी। एंड आप लोग है ना जिनके भी चैट में क्वेश्चन रह गए और अगर आप लोग ग्रूमिंग के ग्रुप में है, रोहित प्रीत जी ने ग्रुप बनाया है, आप वहाँ पे पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगी। नहीं तो मेरे को भी मेल लिख दो, मैं अपनी मेल आईडी बता देती हूँ। अगर आपको मेल करना है आप अपना क्वेश्चन मेरे को मेल कर दो तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर कर दूंगी। जी हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ जी आपको सुन पा रहे हैं हम। राजेंद्र ठाकुर बात कर रहा हूँ और सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को डाला जाएगा। वहाँ पे कमेंट में आप अपने प्रश्न पुट कर सकते हैं, तत्पश्चात हम आपको उत्तर देंगे और रिया मैम आपको वहाँ पे आंसर करेंगे। अगर आप ग्रुप में चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर ग्रुप में मिले तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। और ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल को नोट कर लीजिए, वहीं पे इस वीडियो का लाइव प्रसारण भी हो रहा है और ये वीडियो वहाँ पे रहेगी भी। और वहाँ पे आप जो रिया मैम है उनका ईमेल वहां से आप प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद जी, आप कंटिन्यूअस करें।
हाँ जी राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। एंड देखो, जैसे कि आपको मीडियम हमने बहुत सारे बता दिए, वहाँ पे पोस्ट कर देना आप कमेंट, और आंसर मिल जाएंगे आपको। और आई थिंक तेजल जी नाम था या तेजस जी नाम था। थैंक यू तेजल सो तेजल तेजल, ओके, या थैंक यू सो मच आपके सजेशन के लिए, और हम लोग इस पे भी काम करेंगे। अगर मुझे रोहित प्रिय जी दूसरी बार इनवाइट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग दूसरा जी सेशन भी, जरूर मैम, जरूर। हाँ हम लोग दूसरा सेशन करेंगे, स्किन केयर हेयर केयर पे भी हम करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है ना, उस पर हम कितनी भी बात कर ले कुछ ना कुछ रह जाता है, तो हम उस पर बात करेंगे। और आई थिंक हो गए सबके आंसर ना। या गाइस, तो जिसका भी आंसर रह चुका हो आप या तो फिर ग्रुप में पुट कर सकते हैं, या रिया मैम को मेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। तो मैनी वेज यू हैव, ओके, आप रिया, किसी को आप भी अपना इसका मेल भी चैट पे अगर लिख दोगे तो आई थिंक सबको इजी होगा। मैम मेल आईडी आई थिंक हम ग्रुप में प्रोवाइड हाँ कर दें, वो ज्यादा बेटर होगा। जी जरूर, आपको मेल आईडी ग्रुप में भी मिल जाएगी मैम की। ओके, सो या थैंक्स टू ऑल गाइस, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, और स्पेशली थैंक्स रिया मैम का, जिन्होंने हमारे एक बार कहने पे ही अपने हमें 2 घंटे दिए। सो या बहुत बहुत थैंक यू मैम। और यहाँ पे थैंक यू ऑनलाइन सो मच, ट्रेनर्स के मुझे कुछ बहुत अच्छा मेंबर्स लगा। हैं, तो यहाँ पे मैं राजेंद्र सर से कहना चाहूंगा कि सर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं 1 मिनट के लिए तो जरूर। हेलो हाँ जी जी, और रिया मैम शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पे आए, और हम भविष्य में भी इन प्रकार की मीटिंग्स को आयोजन करवाते रहेंगे ताकि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को अधिक से अधिक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। और आप दूसरी मीटिंग के लिए एग्री हैं, ये हमें अपने आप में एक प्रसन्नता हो रही है, बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है हम लोगों के लिए और हमारे लिसनर्स के लिए। तो जल्द ही हम रिया मैम के साथ एक दूसरी मीटिंग अगले संडे या फिर नेक्स्ट संडे जब भी रिया मैम कहेंगी, तो हम उनके कहने मात्र पर आप लोगों के लिए एक अलग से मीटिंग लेकर के आएंगे बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। रोहित सर कंटिन्यूअस कीजिए। या थैंक यू सर। और यहाँ पे संदीप सर भी हैं। संदीप सर, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं जरूर, अपना 1 मिनट के लिए कुछ। जी, मेरा नाम संदीप कुमार, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया है रोहित भाई, और टीम में काम करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बाकी रिया मैम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारियां हम तक पहुंचाई है। बाकी ये अगली मीटिंग के लिए तैयार हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। तो या थैंक यू। और अगर यहाँ पे रजत सर भी हैं, कृष्णा सर भी हैं, सर आप भी अगर कुछ कहना जी चाहें सर, शॉर्ट। मैं सिर्फ मैम के लिए 4 लाइनें बोलूंगा कि परिंदों को मजे मिलेगी एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए। एंड मैं ब्लाइंड ट्रेनर, ऑनलाइन ट्रेनर्स फॉर ब्लाइंड की तरफ से आपको हार्टेस्ट थैंक्स बोलता हूँ। थैंक एंड यू, काफी थैंक अच्छा यू। लगा आपसे बात। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने रोहित प्रीत जी को खुद से ही कहा था कि हम ऐसे कुछ करेंगे, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे बोला और मुझे भी चांस मिला। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम कोई इम्पोर्टेंट, और भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे जो मतलब बीइंग वीआई हमें हेल्प करेगा और जिन पे हम डिस्कस कर सके मिलके। जी मैम। तो या बहुत बहुत थैंक यू। और रजत सर भी यहाँ पे हैं, सर आप अगर कुछ कहना चाहें तो, और इसके बाद हम एंड करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर आपका भी ऑर्गेनाइज करने के लिए। सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हम ऐसे इवेंट्स और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक्स टू ऑल गाइस, आप फिर से आप सबके कीमती टाइम के लिए। और अगेन आपके जो भी क्वेश्चंस रह चुके हैं तो आप लोग ग्रुप में, या आपके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं तो आप उनके जरिए पूछ सकते हैं। सो नाउ वी आर एंडिंग दिस मीटिंग, एंड अगेन थैंक्स रिया मैम आपका बहुत बहुत। एंड थैंक यू रोहित जल्द जी। ही हम ऐसी और मीटिंग के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। Hi सो या guys, थैंक take यू। care everybody. Goodbye everyone. थैंक यू सो मच रिया। Thank you, thank you.